देखिए, जो शौहर बिल्कुल क्लियर है ना, वो तो पासवर्ड अपनी बीवी को क्या, अपने बच्चों को क्या, सबको दे देगा। औरत के मामले में मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत के लिए उसकी कुल कायनात उसका शौहर है। जिसकी कुल कायनात उसका सिर्फ़ एक ही फ़ोकस अपने शौहर के ऊपर है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि दूसरी औरत उसकी तरफ देखे या दूसरी औरत उससे बात भी करे। देखें, झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन झूठ के इतने ज़हरीले नाख़ून ज़रूर होते हैं कि झूठ के नाख़ून जो है ना, वो दूसरे को जब चुभते हैं ना, तो ये ज़ख्म जो है वो बड़े गहरे हो जाते हैं। उसके बाद मुझे जब तड़ियाँ मिली सोशल मीडिया पे बैठ के 2 औरतों की तरफ से, जिन्होंने मुझे बाकायदा उँगलियाँ उठा-उठा के तड़ियाँ लगाई कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे साथ ये करेंगे और हम तुझ पे जो है वो फलाँ करेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मसला है क्या? मैंने ये नहीं कहा कि हर मर्द के लिए ये मजबूरी है। मैंने ये आपको बताया कि कुछ मर्द इसको अपनी मजबूरी बना के इसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप इसको स्टॉप तब तक नहीं कर सकते जिस वक़्त तक आप कंपैटिबल मैच की तरफ ना चले जाएँ। जब तक आप शादी के लिए मियाँ-बीवी दोनों एक-दूसरे को दिल से कबूल ना कर लें, तब तक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को नहीं रोक सकते। कि अल्लाह ने सबसे पहले मोमिन के लिए पहला एलिमेंट ही रख दिया कि निगाहों की हिफाज़त करो और अपनी वो चीज़ें जो मखसूस हैं, छुपी हुई हैं, उनकी हिफाज़त करो। आज आप देख लें, आप दुबई देख लें, आप पाकिस्तान देख लें, आप जो है वो सऊदी अरब देख लें, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स जो बन गई हैं, घंटों के रास्ते मिनटों के सेकंडों में तय होना शुरू हो जाएँगे। आज आपके पास अंडरपासेस बन गए हैं, आज आपके पास ब्रिज बन गए हैं। ये क़यामत की निशानियाँ हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि हमने तरक्की कर ली है या आखिरी दौर से गुज़र रहे हैं हम? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ आज वो खातून है हु इज़ अ स्टार। मैं इन्हें ख़वातीन की तहज़ीब हाफ़ी कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा रोमानवी, पोएटिक और सोशल इश्यूज़ को एक एमलगम के तौर पर पेश किया है और ये छा गई हैं। नबीहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप हमेशा सुनाएँ? की तरह चुलबुली, प्यारी-सी हैं? वैसे लाइफ़ कैसी जा रही है? लाइफ गोइंग गुड माशाल्लाह। ये आपने हाथ पे इतना कुछ पहना हुआ है, हमारे कैमरे पे दिखाएँ ना, ये मेकअप कब से शुरू कर पैसा आने के बाद शुरू हो गए हैं मेकअप। नहीं, ये मैं शुरू से पहनती हूँ, अच्छा, शुरू से। ये जेमस्टोन है, अच्छा। फ़िरोज़ा है ये और ये मैं हमेशा से आप मेरे हाथ में जेमस्टोन लाज़मी और ये जो देखेंगे इतने सारे आपने ब्रेसलेट और ये पहने हुए हैं। ब्रेसलेट्स जो पहने हुए हैं, ये मैं हमेशा से जो है ना, वो एक स्टील रॉड जो है, वो लाज़मी पहनती हूँ गोल्ड में ना, ये मैं पहनती हूँ। ये ऐसे ही बस शौक से पहना हुआ है। शौक शौक से पहना हुआ है। हुँ, अच्छा, आप बड़ी वकील हैं, ख़वातीन को मेकअप करना चाहिए, हुँ, ख़वातीन को ब बन-ठन के रहना चाहिए ताकि शौहर जो हैं बड़े अट्रैक्ट रहें। हुँ। लेकिन शौहर ठरक से बाज़ नहीं आ रहे, मर्द के अंदर तो एक क्या हमारी बीवियों के पास शौहरों के मोबाइल के पासवर्ड होने चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने हुँ, कि बीवियों के पास देखिए, जो शौहर बिल्कुल क्लियर है ना, वो तो पासवर्ड अपनी बीवी को क्या, अपने बच्चों को क्या, सबको दे देगा। जो मर्द जो है वो बिल्कुल, उसको कोई परवाह ही नहीं है कि ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी बीवी को कभी भी इस चीज़ के लिए जो है वो तकलीफ नहीं देगा कि वो उससे उसका पासवर्ड माँगे। वो खुद उसके माँगने से पहले उसको एक्सेस देगा अपने मोबाइल फ़ोन तक। लेकिन जहाँ कोई ना कोई मामला होगा या कहीं बिज़नेस डील्स भी होती हैं, कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेशेंट्स भी होते हैं, मामलात भी होते हैं, डॉक्टर्स के अपने मसाइल हैं, कोई प्रोफ़ेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई बिज़नेसमैन है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बीवी को एक्सेस नहीं दे रहा तो उसका सिर्फ़ किसी से चक्कर ही चल रहा है, तो नहीं दे रहा। ये भी हो सकता है कि वो आपको अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं या जो उसके जो लोग हैं या दोस्त हैं, अहबाब हैं, उन तक रसाई ना देना चाहता हो और ये एक अच्छी बात भी है। एक औरत को जो है वो कम से कम मर्दों के मामले में इस हद तक टची नहीं होना चाहिए और हाँ, ये और बात है कि आप छुपा के मैसेजेस ना करें अपनी बेगम के सामने कि आप छुप-छुप के मैसेजेस कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। फिर देखिए बीवी को पता चल जाता है। अब बेगम तो देखें अब इंस्टा पे इतनी हसीनाएँ फ़िल्टर लगा-लगा के फिर रही हाँ, होती हैं। फ़िल्टर लगा के। हाँ, तो हाँ, वो तो शौहर बीवी तो कुछ भी माइंड कर जाती है। बेगमात के यहाँ मूड्स की भी तो बड़ी वेरिएशन है ना? हाँ, ऐसा ही वो है। तो कुछ भी गलत ले लेती है। देखिए, एक औरत जो है ना वो बड़ी सेंसिटिव है। औरत के मामले में मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत के लिए उसकी कुल कायनात उसका शौहर है। जिसकी कुल कायनात उसका सिर्फ़ एक ही फ़ोकस अपने शौहर के ऊपर है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि दूसरी औरत उसकी तरफ देखे या दूसरी औरत उससे बात भी करे। अब एक आपको पता है कि एक नेचर है और नेचुरल चीज़ है कि मर्द हज़रात जो है वो दूसरी ख़वातीन से बात करके ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन में आ जाते हैं, कम्फ़र्टेबल महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और जो है वो अच्छे से उनका खाना भी हज़म हो जाता है, साथ में उनको जो है वो वैसे भी एनर्जी लेवल उनका जो है वो अपग्रेड हो जाता है। तो अब ये अगर मर्द के साथ हो रहा है,
तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने मर्दों के लिए, फिर मैं वही बात कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर करें कि जो लोग उन्हें जिस तरह के पसंद हैं, उस तरह के अपने आप को भी तो बनाने की कोशिश करें ना। अब मुझे यहाँ पर बड़े कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है कि जी हम अपनी पर्सनैलिटी चेंज क्यों करें? हम क्यों आप क्यों कहती हैं कि जी ख़वातीन ही अपने आप को चेंज करें, मर्द क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर रहा? मर्द की नेचर को आप चेंज नहीं कर सकती। मर्द को आप चेंज करने की कोशिश करेंगी, तो आप मर्द को खो देंगी। अगर पर्सनैलिटी आपकी बेस्ट फ्रेंड रूबी जैसी हो, माफ़ करें। मेरी फिर बेस्ट ये पहली बात होगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है हुँ, और ना मैं बेस्ट फ्रेंड बनाती हूँ। मुझे बचपन से ही कभी बेस्ट फ्रेंड बनाने का की इजाज़त ही नहीं थी घर से। मेरी एक दोस्त थी और उसका नाम मरियम था, बस। इसके अलावा उसकी शादी हुई तो शादी के बाद जो है वो हमारी इतनी ज़्यादा जो है वो बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा मेरी कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरा जो है वो ऐसा मैटर नहीं, किसी के साथ कोई चीज़ नहीं। हाँ, लोग मेरी ज़िंदगी में इस तरह आए कि मैं लोगों की मदद के लिए हमेशा से जो है वो जज़्बा रखते हुए लोगों को अपने साथ मैंने अटैच किया कि किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, किसी को कोई अच्छा काम मिल जाए, कोई अगर ओब्लाइज होना चाहता है तो मेरे साथ-साथ रहे। तो अगर मैंने किसी को जो है वो एज़ असिस्टेंट जो है वो ओब्लाइज किया, तो इसका मतलब ये नहीं था कि कोई ये कहे कि वो मेरा दोस्त है। दोस्त का लफ्ज़ बड़ा कीमती लफ्ज़ है। मैं नहीं आज तक कह सकती कि मैं किसी की दोस्त हूँ, तो कोई कैसे दावा कर सकता है कि कोई मेरा दोस्त है? मेरा दोस्त जो होगा ना उसका लेवल बहुत हाई होगा। मेरा दोस्त जो है वो मैं आम लोगों को अपना दोस्त नहीं कह सकती। दोस्त वो है जो आपके बुरे वक़्त में आपके साथ खड़ा होता है। दोस्त वो है जो आपकी तकलीफ़ आपकी आँखों से पहचानता है। दोस्त वो है जो आपके हर बुरे वक़्त को जो है वो लोगों से छुपा के रखता है। ना के वक़्त आने पर जो है वो लोगों को ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है कि जी मैंने तो इसका वो वक़्त देखा हुआ है, मैंने तो इसके साथ रह के ये किया हुआ है। झूठ में देखिए झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन झूठ के इतने ज़हरीले नाखून ज़रूर होते हैं कि झूठ के नाखून जो है ना वो दूसरे को जब चुभते हैं ना, तो ये ज़ख्म जो है वो बड़े गहरे हो जाते हैं और इन ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए ना तो आपके पास कोई पट्टी ईजाद हुई है आज तक और ना कोई दवाई ईजाद हुई है कि जिसे आप ये कह सकें कि वो ज़ख्म जो आप झूठ बोल के दूसरे के करैक्टर पे लगा रहे हैं, वो नोचे गए वो नाखून जो हैं, वो ज़ख्म भर जाएँगे। पॉसिबल ही नहीं है, वो ज़ख्म नहीं भर सकते। आप किसी के साथ अच्छा करें, लोग आपके साथ बुरा करें तो समझिए आपकी नेकी कबूल हो गई है। मैं तो हर बात जब मेरे साथ कोई बुरा करता है ना, मैं कहती हूँ कि या अल्लाह आपने मेरी नेकी कबूल कर ली है, थैंक यू सो मच। और मैं खुशी का इज़हार करते हुए सब चीज़ें जो है वो भूल जाती हूँ। अच्छा यहाँ तक है कि लोग बदला लेने पे आ जाते हैं, रिवेंज पे उतरते हैं और फिर जब उनका रिवेंज खतरनाक हद तक बढ़ जाता है ना, तो फिर मैं खामोशी इख्तियार नहीं करती। फिर जो मेरे सोर्सेज़ हैं मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सोर्सेज़ तगड़े हैं। तो डरा रही हैं आप मुझे। हाँ, मैं बता रही हूँ मैं डर कि जाऊँ, हाँ, नहीं डरा आप ना रही हैं, डरें। नहीं डरा रही हैं। नहीं चलिए हम बस क तो मैं और नाज़िश तो आपकी किसी दोस्ती की डेफिनिशन जी, में आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, आपके साथ तो एक घर वाला ताल्लुक है, अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर नबीहा ये बताएँ, मर्डर अटेम्प्ट हुई आप पे, जी, कातिलाना हमला हुआ, जी। किसने कराया? हू आर द पीपल जो अभी एक एक यंगस्टर है, वो प्रमोट कर रही है और माशरे में पॉजिटिविटी फैला रही है। मतलब व्हाई आई लाइक यू एंड यू आर नाउ सेकंड टाइम इन माय पॉडकास्ट, जी। उसकी रीज़न ये है कि आपको लोग मुझे अमेरिका, यूएस से पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्लिप्स भेजते हैं कि जनाब इस लड़की को ये बहुत अच्छा बोलती है और पता नहीं आपने इस दिसंबर की शामों में कितने आशिकों के दिल जो है वो दोबारा लिट कर दिए हैं, अपनी पॉजिटिव बातें करके। जी, मोहब्बत, इश्क, तसव्वुफ़ अब जी, लोगों को जी, समझना चाहिए कि जी। तसव्वुफ़ में और ठरक में फ़र्क होता है। फ़र्क होता है, हाँ, ये यस, इनको समझना चाहिए। किसने यस। कराया कातिलाना? देखिए मेरे और वो हमला दुश्मनों क्या की था थोड़ा बता दें? अच्छा ऐसे था कि मेरा जो है ना वो 2 ख़वातीन के साथ सोशल मीडिया पर मेरी जो है वो एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, मेरी करैक्टर असैसिनेशन स्टार्ट की जाती है। मुझे गंदा करने के लिए झूठी बातें, झूठी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती हैं और फिर मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडे का आगाज़ किया जाता है। मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स टेम्पर्ड किए जाते हैं, गलत मेरा जो है वो शनाख्ती कार्ड टेम्पर्ड किया जाता अच्छा! है। जी, फिर उसके बाद जो है वो मेरे घरवालों की मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मेरी 4 शादियाँ करवा दी जाती हैं। हैं? जी, मेरी तलाक भी करवा दी जाती है। फिर ये भी कहा जाता है कि जी इसका तो शायद अपने बहन-भाइयों के साथ या अपनी भाभीयों के साथ भी ताल्लुक अच्छा नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है वो कर रही है। अब इतनी गंदगी सुनने के बाद कोई भी शख्स अगर उसे बर्दाश्त कर लेता है और उसे जो है वो हौसला रखता है बर्दाश्त करने का, तो ये बड़ी बात होती है। वो बर्दाश्त के किसी और लेवल पे होता है और मैंने बर्दाश्त किया। मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, मैंने ये बर्दाश्त किया, लेकिन कोई भाई बर्दाश्त नहीं करता। जब मेरे भाई ने ये सब चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे होते हुए देखी, तो उसने मुझे कहा कि तुम क्यों नहीं इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेती हो? तुम क्यों बोलती क्यों नहीं हो? मतलब इतना इतना अच्छे होने का तुम्हें क्या 4 फ़ायदा है? शादियाँ हैं आपकी वैसे? नहीं मेरी तो एक ही शादी है।
और 4 शादियाँ मैंने क्या कहाँ है से कर क्या ली है हुई। फैमिली हिस्ट्री? यू लॉस्ट योर हस्बैंड? आपको मुझे देख के लगता है मेरी 4 शादियों की एक ही शादी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही मेरे जो है ऑफर्स वो बहुत होंगी लेकिन हुई हाँ, नहीं होंगी नहीं शायद। ऑफ़र्स भी मुझसे लोग डरते बहुत हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ और मैंने शायद लोगों को इतना डरा के रखा हुआ है कि किसी की इतनी आसान ज़रूरत नहीं है कि मुझे शादी के लिए प्रपोज़ कर दे। शादी के लिए प्रपोज करने में तो नबीहा थोड़ी सी तो बंदे को नहीं, 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 वर्नेबिलिटी। समझदार ख़वातीन को शादी के लिए प्रपोज़ करना जहाज़ से कम नहीं है, ज़हन में रखिएगा। अपने से ज़्यादा एम्बिशियस औरत मर्द बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, मज़लूम औरत ज़रूर बर्दाश्त कर लेता है। मुझ जैसी बंदी जो सामने बैठे हुए शख्स की जो है, वो टिप्स पर जो है वो उसकी पर्सनैलिटी को गिनने का हौसला रखे, मेरे साथ चलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इतना आसान नहीं आप है। अपने प्रपोजल्स गिरा रही हैं, नहीं, प्रपोजल्स मुझे कर रही प्रपोज़ल्स चाहिए नहीं। हैं। मुझे चाहिए नहीं। मैं सिर्फ़ अल्लाह के भरोसे चलने वाली बंदी हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो कहीं और है। मेरे मामलात, ताल्लुकात कहीं और जुड़े हुए मैं हैं। समझ सकता तो हूँ। अब मैं नहीं समझती कि मुझे दुनिया के लोगों की ज़रूरत है और मैं दुनिया के लोगों में पढ़कर जो है वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करूँ। दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं है। हाँ, मैं नहीं हुँ, हूँ ऐसा बंदा। मैं बड़ी डिफ़रेंट सी बंदी हूँ और बचपन से मैंने जिस तरीके से मैंने ग्रो किया है, ज़िंदगी गुज़ारी और फिर मेरे हस्बैंड इतने अच्छे इंसान थे। उनकी डेथ हुई है 4 साल पहले, 5वाँ साल है ये। तो उनकी व्हाट डेथ के हैपेंड? बाद जी? व्हाट हैपेंड? उनको हार्ट अटैक हुआ था और वो बिल्कुल ठीक-ठाक थे, लेकिन ये कि शुगर पेशेंट थे। तो ज़ाहिर है वो हार्ट पे भी और आँखों पे भी उसके जो है वो इफ़ेक्ट्स आपको पता है, आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहे थे और काफ़ी मामलात उनको स्टंट डले हुए थे दिल में। और डॉक्टर का ये कहना था कि वो स्टंट जो हैं वो ब्लास्ट हुए ब्लॉक हो अंदर गए। अच्छा हाँ, ब्लॉक हो गए या जी। मतलब वो स्टंट फट गए थे अंदर एंजियोप्लास्टी से थी जो और भी उसका भी हाँ, सारा वो प्रॉब्लम हो चीज़ थी। गया। हुँ, तो वो फिर अचानक से उनको जो है वो पेन शुरू हुई और पेन के बाद जो है वो जब हॉस्पिटल खुद गए हैं और वहाँ पर जो है वो पेन इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि डॉक्टर ने मुझे साइड पे बुलाया। उन्होंने कहा, "आप इनकी क्या हैं?" मैंने कहा, "जी, मैं इनकी मिसेज़ हूँ।" उन्होंने कहा कि, "आप ना बता दें जिसको भी बताना है, जिसको बुलाना है उसे बुला लें।" अच्छा मुझे समझ नहीं आई, मैं ज़ाहिर है उस टाइम एक डॉक्टर होते हुए भी वो हौसला शायद नहीं था, जब अपने ही घर में ये मामला जो है वो देखा, चेक किया। तो लोगों को तो शायद तसल्ली देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब खुद ये किसी डॉक्टर की ज़ुबान से सुना कि जी आप लोगों को बुला लें, कह दें कि इनके पास मज़ीद टाइम नहीं है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे? मैंने कहा मैं मुझे अल्लाह पे उस टाइम जो है मुझे कोई बंदा याद नहीं आया। किसी बंदे की बात नहीं, मैंने अल्लाह से शिकायत की कि अल्लाह मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? छोटा-सा बच्चा है मेरा, 3 साल का मतलब बच्चा था, ढाई 3 साल का। तो मैंने कहा ये मेरे साथ मतलब क्या? वो बच्चा तो अभी सही तरीके से उसने अपने बाप का प्यार नहीं देखा। मैंने जो है वो शादी की जो है वो असल उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारी। लेकिन शादी के वो 4 से 5 साल, 5वें साल तो उनकी डेथ हो गई। वो 4 साल जो मैंने उनके साथ गुज़ारे उसमें से 1 साल तो मुझे ये समझने में ही लग गया कि शादी होती क्या है और कैसे निभाई जाती है। उन सब चीज़ों को जो है वो देखते हुए। लेकिन उसके बाद के मेरे 3 साल जो उनके साथ गुज़रे हैं वो इंतहाई खूबसूरत। कभी मेरे अरेंज शौहर ने मैरिज थी, लव मैरिज थी? ये लव मैरिज थी और अरेंज हो गई क्योंकि लव मैरिज जो है वो मेरे हस्बैंड जो मुझसे 15 साल बड़े थे। तो वो अ, वो उन्होंने शादी नहीं की हुई थी और वो क्या हमेशा करते थे वो? 17 साल वो बाहर रहे हैं, दुबई में रहे हैं। हुँ। तो वो ज़रा उनकी सोच थोड़ी-सी डिफरेंट थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी तरबियत हुई हुई थी उनकी और एक बहुत अच्छे इंसान थे, ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त करते थे। और लेकिन क्योंकि मूवीज़ के प्रोड्यूसर थे, मूवीज़ बनाते थे, इसलिए मुझे वो काम पसंद नहीं था कि ख़वातीन आती हैं, जाती हैं, उनसे मिलती हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, उस पर ज़रा 1 साल मुझे लगा ये समझने में कि ये बड़ा क्रिटिक होता है। प्रोफ़ेशन का इश्यू है हाँ, ये वो। प्रोफ़ेशन है उनका और इस चीज़ को जो है वो अच्छा मैं उनको बाद में अब मैं जो ये चीज़ें बताती हूँ ना आपको कि साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, माशरती पॉइंट ऑफ व्यू से एक औरत को क्या करना चाहिए जब वो ये देखे कि उसका शौहर जो है वो दूसरी औरतों में जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है। देखिए, हर मर्द लेता है। कौन-सा ऐसा मर्द आप जो है वो ढूँढ के लाएँगे? शायद ही कोई 1% मर्द हों, जो औरतों की तरफ नज़रें उठा के नहीं देखते। लोग देखते हैं, बातचीत भी करते सड़क हैं, और ठरक मर्द को कहीं भी ले कहीं भी जाता ले है। जाती है। देखिए, ठरक की बात ये है कि आप जिस चीज़ को ठरक कह रहे हैं, हो सकता है वो उसकी नीड हो सकता है वो उसकी ज़रूरत बन चुकी हो, जिसको हम ठरक का नाम ले रहे हैं। हो सकता है उसने साइकोलॉजिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया हो कि इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। ये बड़े एस्पेक्ट्स हैं शख्सियत के, बड़े मामलात हैं, मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की है, मैं ऐसे नहीं बोलती। जब मैं बोलती हूँ, तो पूरे तज्ज़िये के साथ बोलती हूँ, मुझे प्रॉपर पता होता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। क्योंकि मैं रिलेशनशिप पे जितना काम मैंने किया है पाकिस्तान में, चलिए इस शायद पे किसी हम और ने आते नहीं हैं, किया। मैं बस वही बात को हम पहले सेगमेंट को जी। क्लोज़ करते हैं कि हू इज़ आफ्टर योर लाइफ? देखिए, उसके बाद मेरी शादी के बाद तो फ़िलहाल मैं ये समझती हूँ कि अभी जिस जगह पर मैं स्टैंड कर रही हूँ, कातलाना हमला किसने करा? मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि हुँ।
ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ हुई हैं, अभी जो कातलाना हमला जो है वो यहाँ पर हुआ मेरे घर पर, उससे पहले मेरे केसेस चल रहे हैं 2 ख़वातीन के साथ, जिन पर मैंने एफआईए में भी केस किया और साथ में अदालत में भी केस किया और इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी कटवाई। अच्छा, मुझ पे उससे पहले 2 कातलाना हमले हो चुके थे जिसका मैंने ज़िक्र कहीं नहीं किया। एक मैं अपने ऑफ़िस से निकल रही थी तो मुझे वेपन दिखाया गया रास्ते में। मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, मैंने कोई बात नहीं की। दूसरा मेरे पर जो है वो हमला हुआ कि जब मैं वादत रोड थाने में जो है वो उसकी एफआईआर दर्ज है। वहाँ पर मेरे पर हमला हुआ कि वहाँ पर वो वेपन लेकर जो है वो बाइक पर लड़के आए हैं और उन्होंने मुझे कहा, "ये जो सोशल मीडिया पे तुम बोल रही हो बैठकर इसको बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी आवाज़ बंद कर देंगे।" अब मैं परेशान हो गई, नामालूम अफ़राद के खिलाफ मैंने जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई। वो नामालूम अफ़राद के खिलाफ थी एफआईआर, उसमें किसी का नाम नामज़द नहीं था। उसके बाद मुझे जब तड़ियाँ मिली सोशल मीडिया पे बैठ के 2 औरतों की तरफ से, जिन्होंने मुझे बाकायदा उँगलियाँ उठा-उठा के तड़ियाँ लगाई कि हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे साथ ये करेंगे और हम तुझ पे जो है वो फलाँ करेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये मसला है क्या? मैंने नामालूम अफ़राद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जाके उन्होंने अपनी बेलें करवा ली। अब जब बेलें करवा रहे हैं लोग और फिर तड़ियाँ भी लगा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ना, निशानदही तो हो गई कि किसने मुझ पे हमला कराया। मैंने उनके नामज़द नाम कर दिए, बाकायदा पूरी तस्दीक के साथ मुझे पता चला कि इसके पीछे यही लोग हैं, क्योंकि मेरी और किसी से कोई तकलीफ दुश्मनी क्या नहीं। है? तकलीफ़ हसद है, शोहरत? हसद। जब से मुझे जो है वो शोहरत मिली है, इज़्ज़त मिली है, अल्लाह ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, तब से ये आग लग गई है। आग लग गई है ये बस। पाकिस्तान का बहुत बड़ा कि अलमिया मतलब लोग नहीं मेरे बर्दाश्त करते। ख़ानदान के बारे में झूठी बातें, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में झूठी, आज आपके पॉडकास्ट में ये सारी बातें मैं कर रही हूँ, वरना आज से पहले मैंने कभी इसको क्लियर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं ऐसे घटिया लोगों के बारे में जो है वो बात करूँ, जिनकी सोच इंतहाई घटिया है और जिनकी ज़ुबान इंतहाई गंदी है। अपनी वायरल नस होना चाहते हैं वो लोग, वायरल होना फेम चाहते हैं। लेना चाहते हैं। अच्छा, हर बड़े से बड़े बंदे को पकड़ते हैं, उसका जो है वो नाम यूज़ करते हैं, उसके साथ जो चीज़ होती है, फिर वहाँ पर जो है वो उसमें झूठी-सच्ची कहानी बना के अपने जो है वो यूट्यूब चैनल पे लगाना शुरू कर देते हैं, बस। वैसे ये बड़ी घटिया चीज़ है कि आप नेगेटिविटी करके और इस तरह करके आप पढ़ाएँ, इस्लाह का फिर अमल मेरे ज़रूर घर हो। पर जी गाड़ियाँ आईं और वो गाड़ियाँ बाकायदा जो है वो मैंने उसकी फुटेजेज़ जो है वो पुलिस वालों को फ़राहम की। मेरे भाई ने जो है वो एप्लीकेशन दी, उसपे हमने अभी तक एफआईआर नहीं करवाई, वो सिर्फ़ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सबमिट करवाई गई, इन्हीं लोगों को जिनके साथ मेरे जो है वो मामलात चल रहे थे, ये एक गंदी-सी यूट्यूबर और ये टिकटॉकर जो है, बैठी हुई जो ये बदतमीज़ियाँ करती हैं। अभी तक मैंने इनको कोई जवाब नहीं दिया, डॉक्टर साहब, ना मैंने इनके साथ जो है वो कोई मुँहमारी की, ना मैंने इनके खिलाफ कोई चीज़ें की। इन्होंने मेरे ग्रुप में से, जो मैंने अपना यंग मीडिया एसोसिएशन का ग्रुप बनाया, वहाँ से मेरे जो है वो वॉइस मैसेज क्लिक किए, जो कि वॉइस मैसेज ये थे कि जी मेरे घर के बाहर हमला हो गया, मेरे घर के बाहर जो है वो गाड़ियाँ आई हैं, वो बाकायदा उसमें से जो है वो लोगों ने दरवाज़े के पास गाड़ी खड़ी हुई है और मेरा काम वाला जो बच्चा है ना, उसने दरवाज़ा जो है वो खोल के बाहर खड़ा हुआ है। उससे कहा है कि दरवाज़ा खोलो, ये डॉक्टर नबीहा का घर है, हमने अंदर आना है, बच्चे हैं घर में। अब आप मुझे ये बताएँ कि बच्चे घर में, वालिदा मेरी घर में, वो बीमार हैं खातून, और वहाँ पर जो है वो 3 मुसल्लह अफ़राद जो है वो अंदर एंटर हो रहे हैं और वो बच्चा कह रहा है कि पीछे ये दोनों आंटियाँ बैठी हुई थी, जो आपके पीछे पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया पे। मैंने जो है वो शक की बेस पर जो है वो एप्लीकेशन दे दी कि जी शायद ये मौजूद हों। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये दोनों औरतें तो नहीं निकली उसके अंदर से, लेकिन वो बंदे तो आए थे। वो गाड़ी तो आई थी, वहाँ मौजूद थी, हमारे पास उसकी सारी फुटेज भी जो है वो मौजूद थी। इन्होंने शोर और वावेला मचाना शुरू कर दिया कि इसने हमारे खिलाफ जो है वो झूठी एफआईआर करवा दी है, इसने हमारे खिलाफ ये कर दिया, वो कर दिया। मैं ऐसे लोगों का नाम भी डिस्कस करना नहीं चाहती कि जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ये मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा रब मुझे उठा रहा है। जिसको रब इज़्ज़त देना चाहे, उसे सारी दुनिया मिल के भी ज़िल्लत नहीं दे सकती। ये जिस दिन हम मुसलमानों को समझ आ गई ना, हम एक-दूसरे के खिलाफ साजिशें बंद कर देंगे। ये ख़वातीन आज तक मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। आपके शहर के 8 थानों में इन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो एप्लीकेशनें दी। मुल्तान में, लाहौर में। लाहौर में, हुँ। ठीक है? 8 थानों में। मुझे कभी एक थाने से कॉल आ रही है, कभी दूसरे थाने से कॉल आ रही है, कभी हरास तीसरे कर रही खान हैं। हैरेसमेंट। तीसरे थाने से कॉल आ रही है, जी आपके खिलाफ जो है वो फलानी मोटी टिकटॉकर जो है वो उसने जो है वो आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। और कहाँ से जो है वो करवा के लाई है? अदालत से। वहाँ से जो है वो रिट दायर करवा के लाई है कि मैंने इसके ऊपर हमला करवाया है। मैंने किस चीज़ का हमला करवाना था डॉक्टर साहब? मेरे पास इतना टाइम है हमले कराने का और मैंने इतने बड़े वजूद पे हमला करना है? जो मतलब मैं जिसको देखना पसंद नहीं करती, मैं जिसको जो है वो जिसका नाम लेना पसंद नहीं करती, मतलब मेरे नफ़रत अंगेज़ जुमलों में जिनका इस्तेमाल होता है, जो कि मैं यू नफ़रत के जस्ट काबिल हेट भी नहीं हर। समझती। यस, चल, कमिंग टू सेकंड तो मैं सेक्शन क्यों ऑफ करूँगी ऐसा?
अभी तो अदालत में केस चल रहे हैं, चीज़ें चल रही अल्लाह हैं। उन्हें हिदायत दे, मैं जो यही कह सकता हूँ। अल्लाह इन्हें हिदायत नहीं देता, अल्लाह ने दिलों पे मोहरें लगा दी हैं, इनको हिदायत नहीं मिलनी। इनका ये अपना आखिरी लेवल दिखाएँगी कि इनका आखिरी लेवल क्या है। उसके बाद जाकर इनका फ़ैसला अल्लाह करेगा, इनका बंदा फ़ैसला नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों का फ़ैसला बंदों को करना भी नहीं हो चाहिए। सकता है अल्लाह ने कर ही दिया जो। अल्लाह करेगा फ़ैसला। बड़ी कमिंग टू, तकलीफ़ पहुँचाई है मुझे, अल्लाह करेगा फ़ैसला, इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है। इंशाल्लाह। आपने ये कहा कि बाज़-औक़ात हम मर्द के ठरक को ठरक समझ रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी ज़रूरत होती है। इसकी थोड़ी वज़ाहत कर दें कि क्या वाक़ई ही ये जो मर्द बाहर मुँह मारते हैं और इनको बाहर ख़वातीन के साथ अफ़ेयर्स होते हैं, हुँ। तो आप इस ठरक को जस्टिफ़ाई करती हैं और क्या ये ठरक मजबूरी होता है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हर मर्द के लिए ये मजबूरी है। मैंने ये आपको बताया कि कुछ मर्द इसको अपनी मजबूरी बना के इसके साथ जीना शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग इसी के साथ चलना पसंद करते हैं कि उन्हें ठरक की आदत पड़ जाती है और ये आदत जो है वो चस्का। हाँ, मतलब एक आदत जब आपको पड़ जाए, चाय पीने की आदत है, कोई नशा करने की आदत है, शोहरत की आपको जो है वो ज़रूरत पड़ गई है, आप उसके लिए हर हद तक चले जाएँगे। हर हद तक, जैसे लोग जा रहे हैं, लोगों को गंदा करने के लिए, इसी तरह एक मर्द की जो ठरक है ना, वो भी इसी सिचुएशन में है कि ये एक गंदी आदत है और अगर ये पड़ जाए, तो इससे इंसान को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान में तो ये रेशो बहुत ही ज़्यादा है फिर। देखिए, पाकिस्तान में रेश्यो इसलिए ज़्यादा है कि एजुकेशन नहीं है। पाकिस्तान में रेश्यो इसलिए ज़्यादा है कि शऊर नहीं है। पाकिस्तान के मर्द जो हैं, वो अच्छा, दूसरे जो ल पढ़े-लिखे मर्द हैं वो कम ठरकी हैं, वो भी तो ठरक ठरकी ठरकोले हैं। नहीं, वो इस लेवल पे नहीं ठरकी, नहीं, डॉक्टर बहुत साहब। ठरकी हैं। नहीं, इस आप ये लेवल पे बड़ी-बड़ी फ़ॉर्च्यूनर्स, हाँ। प्राडोस पे देखें, ये जो पार्टियाँ होती हैं, डांस पार्टियाँ होती हैं, पिल पार्टियाँ होती हैं, क्लब पार्टियाँ होती हैं, वहाँ बशीर मालशिया तो नहीं घुसा होता। डॉक्टर तो साहब मेरा इससे वास्ता नहीं पड़ा। हाँ, तो हाउ हाँ, इसका मेरा नहीं ख़्याल इसका हुँ। एजुकेशन और उससे कोई ताल्लुक है, इसका हार्मोनल ताल्लुक है, लेकिन अब नहीं, क्योंकि हार्मोनल ताल्लुक है, लेकिन इसका एजुकेशन से भी ताल्लुक है। ज़रूरी नहीं है कि हर अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो। ज़रूरी नहीं है हर फॉर्च्यूनर में बैठने वाला जो है वो एक बाशऊर इंसान हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो टू पीस पहनने वाला जो अरमानी का टू पीस पहनता है, वो बड़ा पढ़ा लिखा और डिसेंट आदमी है। उसका लेवल डॉक्टर जो है वो नबीहा उसके दिमाग से जाना जाएगा, शरीफ वो है जिसे जिसे मौका मौका नहीं नहीं मिला। मिला। तो मर्द के ठर्क का डाया बहुत बड़ा है। हुँ। ठीक है, मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो कोई राह ले लेते हैं किसी और चीज़ की कि भई। लेकिन आज मैं ये बता दूँ 70% मर्द ठरकी होते हैं, मैं ये मानती हूँ। लेकिन 30% मर्द ऐसे हैं जिनमें ठरक नहीं है, मौजूद नहीं अच्छा, है। घर घर की खातून का मर्द को ठरकी बनाने में कितना किरदार है कि वो बाहर मुँह मारे जाके? देखिए, मैं हमेशा से ये कहती हूँ घर की जो औरत है ना, उसको कम से कम अपने आप पर तवज्जो देनी चाहिए। ख़वातीन नहीं देती हैं, ख़वातीन घर पे तवज्जो दे रही हैं, किचन पे तवज्जो दे रही हैं, बच्चों पे तवज्जो दे रही हैं, ससुराल पे तवज्जो दे रही हैं, लेकिन शौहर पे तवज्जो नहीं दे बच्चों पे रही। दे रही हैं। हाँ, बच्चों पे दे रही हैं, बच्चों के लिए स्कूल का के ज़ाहिर है लंच भी बन रहे हैं, सुबह नाश्ते भी बन रहे हैं, उनका यूनिफ़ॉर्म भी देखा जा रहा है, उनको पढ़ाई के हवाले से भी अकोमोडेट कर रही हैं, वैसे भी उनके साथ जो है वो एसोसिएट हैं। लेकिन नहीं है, तो अपने शौहर के लिए जो है वो उनको नहीं टाइम दे पा रही हैं और वो टाइम अगर माँगते हैं, तो फिर आगे से वो चिढ़ा हुआ मुँह जब देखते हैं या गम गुस्सा देखते हैं अपने जो है वो बीवी के चेहरे पर, जो काम करने की सूरत में उस पर आया होता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ससुराल वाले क्यों किसी भी दूसरी बहन-बेटी को जब अपने घर में लेकर आते हैं, उसे बहू बना के, तो उसे काम वाली बना के लेकर आते हैं या हम उसको बहू बना के लेकर आते हैं? काम सारा का वाली बना सारा के लेके आते हैं। काम वाली बना के लेके आते हैं। कुछ सारा घरों का में ऐसे सारा होता काम जो है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। मीडियोक्र्स लोग हम ज़्यादा हैं यहाँ पर, मिडल क्लास फैमिली से लोगों का ज़्यादा ताल्लुक है। वो यही करते हैं कि वहाँ की बहुओं पर ही किचन होता है, वहाँ की बहुओं पे भी घर की ज़िम्मेदारी होती है। एक औरत कपड़े भी धोए, खाने भी पकाए, सफाइयाँ भी करे, बच्चे भी सँभाले, तो वो शौहर के लिए कब सजे-संवरेगी? मुझे बताएँ वो कैसे सजे-संवरेगी जिसकी सारी एनर्जी जो है वो आपने वेस्ट कर दी, चूल्हे में झोंक दी, वो किस तरह से जो है वो अपने शौहर को मुतमईन हैं। कर अच्छा, वैसे सकेगी? ऐश्वर्या राय का अभिषेक बच्चन भी हाँ। बाहर चला गया। हुँ, दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत, उसने अपने आप को मेंटेन भी रखने की कोशिश की। उसका भी ठरक काबू में नहीं रहा। हुँ। तो मुझे कभी-कभी ये लगता है कि ये चीज़ तो बोल्ड आउट हो जाती है, जिन्हें बाहर मुँह मारना है। वो उसने तो मारना ही अभी मारना है। कतरीना नाल भी शादी करा दो, हाँ जी, ऐश्वर्या राय नाल भी करा दो, उन्हें हाँ। नहीं रुकना। तो देखिए ना 70% मर्द आपके जो हैं वो ठरक की तरफ हैं। उन्हें जो है वो वैरायटी ऑफ गर्ल्स चाहिए, उन्हें वैरायटी ऑफ जो है वो ख़वातीन चाहिए और उन्हें हर औरत के साथ जो है वो एक नया
दौर फिजिकल या महसूस जो होता भी, है। हाँ। हाँ, अपनी फिज़िकल नीड के लिए या अपनी मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए वो जो है बाहर देखते हैं ख़वातीन को। अच्छा, ये भी थोड़े दिनों की बात होती है, फिर उसे छोड़ के किसी और की तरफ। जो एक औरत को छोड़ सकता है ना, वो कई औरतों को छोड़ अच्छा, सकता मैंने है। देखा है जो दूसरी शादी कर लेता है ना, फिर वो तीसरी चौथी तक ज़रूर जी, जाता है। क्यों? मैंने वही बताया ना, एक औरत को जो छोड़ने का हौसला रखता है ना मर्द, जिसमें एक औरत को छोड़ने का हौसला नहीं है ना, वो दूसरी शादी नहीं करेगा, वो दूसरी औरत की तरफ भी नहीं जाएगा। हुँ। आप खुद मर्द हैं डॉक्टर साहब, आपका रोज़ाना कितनी ख़वातीन से जो है वो इंटरेक्शन रहता है, लेकिन आप हमेशा अपनी मिसेज़ के साथ नज़र आते हैं। आप बताएँ इसकी क्या वजह है? चलें मैं आपसे सवाल करती हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने शुरू में ही कंपैटिबिलिटी सेट करके शादी की। शी इज़ अ जी, डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर नाज़िश, और फिर वो कंसल्टेंट भी बनी। हुँ, अब उसे मैं बिज़नेस में भी लेकर आया। मतलब बिल्कुल, उसके साथ ये सारा करने का प्राइम मकसद यही था कि मैंने उसके ऑरा को नहीं गिरने दिया। जी, हाँ, ये ऐन मुमकिन था कि मेरे घर वाले किसी बिल्कुल पेंडू से शादी कर देते। हुँ, मैं पेंडू इसलिए नहीं कह रहा, कोई मतलब वो उससे ऑरा वाइब मैच ना ना करती। करते, अब बिल्कुल, ज़रूरी नहीं हाँ, होता कि सिर्फ़ सेक्स या जिनसी या अज़दवाजी ताल्लुक ही बिल्कुल, नीड हो, बिल्कुल, मेंटल कंपैटिबिलिटी उससे भी बड़ी नीड होती बहुत है। ज़रूरी है। और मैंने देखा है हुँ, कि औरतें फिज़िकली अगर इनकम्पैटिबल हों या उस तरह ना भी नीड पूरी करती हों, वो शादियाँ फिर चल जाती हैं। हुँ, लेकिन अगर औरत ज़हनी अज़ियत बन जाए, हुँ, जितनी मर्ज़ी वो बेड पे अच्छी हो या जितना मर्ज़ी वो ताल्लुक अच्छा रखना जानती हो अपने शौहर के साथ या पार्टनर के साथ, वो हुँ, शादियाँ नहीं चलती अगर वो मेंटल टॉर्चर देती है। बिल्कुल मेरी सही। ज़ाती औरा में मैंने जिन मर्दों को चीखते-पिटते देखा है, हुँ, उन्हीं को देखा है या बाहर औरतों में इन्वॉल्व देखा है, जहाँ घर में जो औरत है ना, वो ज़हनी अज़ियत बनी। अब ज़हनी बिल्कुल, अज़ियत क्या बिल्कुल, है बिल्कुल। कि उसने उसके साथ सेक्सुअल नीड्स के लिए भी बार लगाए होंगे। हाँ, फॉर हाँ, एग्ज़ाम्पल, घर आएगा, पहले हाँ, मुझसे घंटा सुनेगा कि भई मेरी मेरी रूटीन क्या रही, मेरे हुँ, साथ सास ने क्या किया, हुँ, फिर मैं खाना दूँगी, फिर हुँ। मेरे से बच्चों की रूटीन सुनेगा, फिर मैं जाके कहीं उसकी बाउंड्रीज़ बना दी ना, लॉक बाउंड्रीज़ कर बना दिए, दी, हाँ। लॉक कर दिया। उसको एक मर्द को किसी एक सर्कल में कैद नहीं किया जा सकता। औरतें ये समझती हैं कि मर्द की शादी के बाद जो है ना, बस ये मर्द जो है वो मेरा है और मैं जैसे चाहूँ इसको ट्रीट करूँ। वो कोई रिमोट नहीं है या औरत कोई रिमोट नहीं है। आपके पास इसका कोई रिमोट नहीं है कि जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का बटन चेंज कर लेंगे, चैनल चेंज कर लेंगे। आपने एक मर्द को मर्द की तरह और एक औरत को औरत की तरह डील करेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैं भी यही कहती हूँ। लेकिन लोग आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, वो मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए नहीं चला रहे डॉक्टर साहब, वो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी के लिए चला रहे हैं। वो अपने जो है, वो अपने अंदर की जो खराफ़ात हैं, जो शैतान है, जिसने उसको मजबूर कर दिया है, वो सब चीज़ें देख कर अपने ऊपर अप्लाई करने का, जो आजकल हमारी जो है वो वेबसाइट पे आम दिखाई जा रही हैं, जिसका जो इफ़ेक्ट है, जो विजुअल्स हैं, उसका आपकी जो दिमागी नेचर जो आपकी है, सलाहियत है, उस पर ज़्यादा असर होता है। आप जो दिमागी तौर पर देख रहे होते हैं, आँखों से जो परख रहे होते हैं, वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, ज़्यादा आप उसको इन्हेल करने की मर्द सलाहियत ज़्यादा रखते हो। ऑब्वियसली। मर्द ज़्यादा, क्योंकि मर्द देखिए, मर्द जो है ना, वो अगर ऑफ़िस में बैठा है, तो सारा दिन तो काम नहीं करेगा, उसके पास टाइम होगा। ये जो हमारी वीडियो क्लिपिंग और आजकल ये मैं जो इसी पे आ रहा था, हाँ, मैंने एक आवाज़ बहुत उठाई, जैसे जी, फ़ातिमा का इश्यू हुआ और टिकटॉक लाइव पे अपनी माँ उसको प्रमोट कर रही है, तू बैठ, और आगे से और शेर कोई फूफी का पुत्र तो नहीं मार रहा। हाँ। उसी शेर के चक्कर में ही मिनाहिल मलिक जी, कहाँ किस जी, ट्रैप में जी, फँसी और उसके जी, बाद वीडियोज़ लीक हो जी, गई और अब वो जी। स्टार है। हमारे यहाँ ये बोला रिकॉर्ड टाइप इन चीज़ों को आज जिसकी वीडियो लीक हुई है वो बड़ी स्टार है। मैं तो हुँ, कहता हूँ जिनकी लीक हो गई है वो मज़े करें। हुँ, तो सही बात उनको है। कोई हमारा मुआशरा अब इस डेफिनिशन से निकल गया है। हुँ, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है तनवीर नांडला, वो अक्सर कहता होता है कि मैं उसको अक्सर छेड़ता होता हूँ। मतलब वो इतने दौरों पे रहता है, मैं कहता हूँ तेरी अगली वीडियो लीक होनी है। कहता है यार अब ये लोग सोशली एक्सेप्ट कर चुके हैं, हो भी गई तो ए देखिए ना, हुण इतना एक्सेप्टेड है। ज़्यादा ये गंद फैल चुका है कि अब लोग इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं गुनाह को और गुनाह नहीं लिंक समझते। माँगते हैं, हाँ, लिंक ढूँढते माँगते हैं हैं। कि भई दो। सोच चेक करें। डिजिटल तवाइफ़गिरी की मैंने इस्तिलाह मुतारिफ़ कराई थी। ये जो डिजिटल तवाइफ़गिरी है, जी, सारी-सारी रात स्टॉक करना, फ़िल्टर वाली लड़कियों को देखना, मैं मर्द बताते हुए बता रहा हूँ कि अगर मैं इंस्टा 5-10 मिनट खोल लूँ तो उसके बाद बिल्कुल सही, दिमाग कहीं और चला जाता है। बिल्कुल सही। ये कितना जो नफ्स है, जो इंसानी नफ्स है, उसको कितना बड़ा शैतान या जाइंट बना रही है और इस तरह तो घर कंट्रोल नहीं रहेंगे। नहीं मतलब रहेंगे। एक तरफ लहसनों वाली बीवी है। हुँ, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मियाँ-बीवी का, मैं उन घरों की बात कर रहा हूँ जो लोअर मिडल क्लास हैं। जी, मियाँ है, सिगरेट हाथ में होगी, हुँ, 5 दिन का नहाया नहीं होगा हुँ, और बच्चों का ढेर होगा और कहीं हुँ, बीवी को ले जाके जिनसी ताल्लुक कायम करेगा, बदबूदार हुआ होगा। हुँ। और औरत उसी लहसुनों के बू के साथ आके हमारे यहाँ जिनसी ताल्लुक को फ़रीज़ा समझ के निभाया जी, जी, जाता है, जी, जी। एज़ इफ इट हैज़ टू बी डन लाइक
वॉशरूम जाना या खाना खाना, बस, ठीक है? बस। दैट्स इट। उस रिप्रोडक्टिव लाइफ तक उसकी कोई ऑरा है, उसके बाद सेक्सुअल लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। इवन ओवरसीज़ भेज दिए जाते हैं, 4-4 साल मियाँ वापस नहीं आते। जी, इस सब ने, और फिर डिजिटल तवाइफगिरी ने, ये नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, नंगी हो रही हाँ। हैं, कपड़े उतारती जा जी, रही हैं। जी। इसने मर्द के ठरक को कितनी आग लगाई है और हुँ। इससे मुआशरे कितने तबाह हुए हैं। तबाह हो चुका है माशरा आपका। बिल्कुल बेरारवी की तरफ जो है वो माशरा इस वक़्त जा चुका है। पैसे के लालच ने औरतों को नंगा कर दिया है यहाँ पे। औरतें अपने हुँ, कपड़े उतारने पे मजबूर हो चुकी हैं। ये जो आप डिजिटल तवाइफ़गिरी की बात कर रहे हैं ना, आप गलत नहीं कहते, आप सही कहते हैं। तवाइफ़ का लफ़्ज़ लोगों को लगता तो बड़ा मायूब है। लोग कहते हैं तवाइफ़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तवाइफ़ बनाता कौन है? तवाइफ़ बन क्यों रही है? किसको दिखाने के लिए तवाइफ़ बन रही है? उन मर्दों को जिनकी ठरकें पूरी नहीं हो रही हैं, जिनको अंदर से सुकून नहीं मिल रहा, जिनकी जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो दूर नहीं हो रही, जिन्हें हर रात जो है वो एक नई लड़की चाहिए, ये उसलिए हो रहा है। डिजिटल तवाइफ़ इसलिए नहीं हो रही। और फिर अगर आपको किसी चीज़ से डॉलर्स आ रहे हैं, पैसा इतना आ रहा है कि पाकिस्तान में आपका जो जीना मुहाल हुआ हुआ है, वहाँ पर आप ये देख लें, आज वो शख्स जो नाच गा के पैसे कमाता है, उसके पास बेतहाशा पैसा है। मैं एक एंकर पर्सन हूँ। मुझे जो है वो अगर एक प्रोग्राम जो है होस्ट करने के लिए दिया जाता है, तो मुझे कहा जाता है आप 20,000 रुपया ले लें, आप 30,000 ले लें, आप 50,000 ले लें। और उसी शो में अगर किसी सिंगर को इनवाइट किया जाता है, तो उसको 5-5 लाख रुपए पे इनवाइट किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि जिसने पूरा शो कंडक्ट करना है, जिसने बोलना है, जिसके अल्फाज से आपका शो बिकना है, जिसके अल्फाज पे आपका शो टिका हुआ है, उसको आप क्या ऑफर करा रहे हैं? 20,000, 50,000। और जिस फिर जो है वो जिसने गाना गा के थोड़ी देर के लिए आके अपनी परफॉर्मेंस करके नाच गा के हल्ला गुल्ला करके जो है वो चले जाना है, उसको आप कितना दे रहे हैं? 5 से 10 लाख रुपया 1 घंटे का। ये है वो तज़ाद जिसकी वजह से हम जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहे। फिर दूसरी ख़ास बात, ये जो डिजिटल तवाइफ़ के लिए ये क्यों शुरू हो गई? क्योंकि आपने कैलिबर ही मैच नहीं किया। आपने यहाँ पर मेयार मेरिट पे फ़ैसला ही नहीं किया। तो फिर मेरिट क्या रह गया? बेहयाई, बेरारवी। मेरिट आज की दुनिया का जो है वो एक औरत का या एक मर्द का जो है वो गलत हरकतें करके आजकल आपके मर्द जो हैं वो लड़कियाँ बने हुए हैं। यहाँ पर जो है वो आप देख लें, आपको किस-किस तरह के जो है वो टिकटॉकर्स नज़र आएँगे जिन्होंने लड़कियों के रूप लिए हुए हैं। साड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, अपनी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की लड़कियों की तरह जो है वो आईब्रोज़ बनवाई हुई हैं। कैन डॉल की बात तो हाँ, नहीं कर रही आप? मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं। हुँ। ये वो एक ही तो नहीं है, और भी बहुत सारे इस तरह के लोग बड़ी हैं। बड़ी ख़वातीन मरती हैं कैन डॉल पे, है नहीं मरे फैसलाबादा, वो जिस जिस पे मर्ज़ी जाकर जो है वो बड़ी हाई हाँ। रेटिंग है उसकी। देखिए, जो जिस पर लोग मर जाएँ, लोग जिस पे ज़िंदा रहें, बात तो उसकी है ना, मरने वाले की क्या बात? मर तो कोई भी सकता है फिर। और जब मर गया तो बंदा खत्म हो गया, मुर्दा हुआ अच्छा, ना। हाउ यू सी हिम? जी, हम किसी अच्छा पे हम आज आज आपके इस जुमले की वज़ाहत कर दूँ मैं। हम लोग कहते हैं कि फलाँ बंदा आप पे बहुत मरता है। जो मर गया वो मुर्दा है। आपने ये नहीं समझना कि लोग आप पे मरते हैं। आपने ये समझना है कि लोग ज़िंदा हैं और आपको पसंद करते हैं बहुत और बड़ी आपकी बात की बात को आपने, समझते हैं। बहुत प्यारी बात की आपने। ये जो आप पे मर गए हैं, जिन्होंने आपके आगे जो है वो अपने आप को बिछा दिया है, ये तो मुर्दा लोग हैं। इनके तो दिल ही ज़िंदा नहीं है। ज़िंदा उसका दिल है जिसने कुछ आपसे सीख लिया है, जिसने आपकी पर्सनैलिटी से कुछ अख़ज़ करके अपनी पर्सनैलिटी में ऐड ऑन करने की कोशिश की है। बस वो ज़िंदा शख़्स बनने की हमें ज़रूरत है। हमें कोई ज़रूरत नहीं लोगों पे मरने की। ये इतना तसव्वुफ़ कहाँ से लाती हैं? क्या धोखे खाए हैं मोहब्बत में, हैं? मोहब्बत जब की तो मोहब्बत कामयाब हुई, शादी कर ली। लेकिन मेरी मोहब्बत जो है वो लोगों ने मुझसे छीन ली। इस चीज़ का मुझे दुःख है। मुझे मेरे शौहर के साथ ज़्यादा अरसे जीने का और रहने का मौका नहीं मिला, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है। शायद बस यही मेरी मोहब्बत, आप इसको नाकामी कह सकते तो हैं, नबीहा को कामयाबी कह दोबारा सकते हैं। मोहब्बत होगी, नहीं नहीं, होगी? बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। मोहब्बत मेरे किसी पे तो दिल आ सकता है। हस्बैंड के बाद जो है वो ख़त्म होगी मोहब्बत, नहीं, मुझे अब नहीं तो लगता। देखिए आपको तो मज़हब भी इजाज़त देता है। हाँ। यू कैन रीमैरी, यू कैन हैव मज़हब इजाज़त देता है, बिल्कुल मज़हब इजाज़त देता है और मज़हब हर औरत को इजाज़त देता है। कोई अपने ऊपर ज़ुल्म करने की किसी को इजाज़त नहीं है मर्ज़ मज़हब में। लेकिन जब आपकी क्या इश्क़ मिज़ाज से टूट के इश्क़ हक़ीक़ी का रास्ता मिलता है, मुझे वो रास्ता मिल गया है। मैं दोबारा वापस इश्क़ मिज़ाज में नहीं जाऊँगी। मैंने वहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरा रास्ता, मेरी मंज़िल कुछ और है और आगे आप देखेंगे कि मेरी मंज़िल क्या है। और मुझे बड़ा उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे, जब लॉ लगी है ना ऊपर, तो फिर बंदों के मसले हल करने के लिए अल्लाह ताला आपको चुन लेता है। फिर अल्लाह कहता है कि जब तुमने अपने नफ्स को मार लिया मेरी रज़ा के लिए, जब तुम इस मुकाम पर आ गए हो कि जहाँ तुम्हें हर बात जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के साथ शेयर करनी पड़ रही है, तुम्हें किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, तकलीफ़ और परेशानी में लोग बंदों को कॉलें करते हैं, मेरा ये मसला हो गया प्लीज़ हल करवा दें। और आप मेरी कोई तहज्जुद कॉल के नहीं सजदे चलती। में जाती? जी, मेरा बस मेरी एक जाए नमाज़ बिछाना
और मेरे वो आँसू जो किसी ने मुझे दिए होते हैं, तकलीफ़ और अज़ियत का मुकाम होता है मेरे लिए, वो काफ़ी होता है। मैं ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक ये बात कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि ये मेरा और अल्लाह का मामला है। लोग अक्सर ये बात करते हैं कि आपकी बात जो है वो दिल पर लगती है। मेरी बात आपके दिल पर इसलिए लगती है कि लोगों ने मेरा दिल बड़ा दुखाया है। तो वो दुखा हुआ दिल जो है ना, वो कई बार जो है वो टूटा है, जुड़ा है, और मैं दिल पर भरोसा नहीं करती, मैं दिमाग से चलती हूँ, पहली बात। मेरा दिमाग काम करता है और मैं दिमाग की डॉक्टर हूँ, तो फिर मैं दिमाग को जो है वो ज़्यादा कहते हैं सबसे काम में लाती हूँ। खूबसूरत एहसास ये है कि आपको कोई ऐसा दिल मिल जाए हुँ, जो आपके साथ धड़के, हाँ। आपको कोई ऐसी रूह मिल जाए जो आपकी रूह में खो जाए, हुँ, आपको कोई ऐसा जज़्बा मिल जाए जिसके जज़्बात और एहसासात आपके साथ उसी तरह दौड़ें जैसे रात हालत सकूत में समंदर की लहरें एक साथ साहिल पर आती हैं वाह! और वापस लौट वाह! जाती। डॉक्टर साहब कहने में कितना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा बंदा लाएँगे कहाँ से? आज के दौर में आप ऐसा शख्स तलाश कहाँ से हो करेंगे जिसके सकता है साथ आपका तहज्जुद के दिल सजदे धड़के, में कोई जिसके एक साथ आप जो है वो साहिल समंदर की उन मौजों में गौता खाएँ, वो तो ये देखें, ये मैं सब असल में मैं किताबी बातें करती नहीं, मेरी बातें अपनी होती हैं। मेरी आमद होती है। मुझ में कौन बड़ी बोलता है, मुश्किल मुझे खातून है एहसास आप, नहीं। मुझ में कौन बोलता है, मुझे बड़ी एहसास मुश्किल नहीं। खातून है। एग्ज़ैक्टली मैं मुश्किल हूँ। मुझे ये समझना मुझे डर मुश्किल है है। आपसे किसी को मोहब्बत हो गई तो वो तो गया। हाँ, एग्ज़ैक्टली बहुत से लोग गए इस मामले पे। अच्छा, हाँ, जा चुके हैं? जिन्हें मुझसे मोहब्बत हुई और उनमें से कई लोग तो जो है वो बेचारे बिल्कुल ही गुमनाम राहों में मारे गए, बड़ी कोशिश की। तारीक राहों में मारे गए। हाँ, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि वो मुझ तक पहुँच सकें, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुँच सके। उनकी मोहब्बत कीमती थी, मैं हर किसी की मोहब्बत को नहीं अपना सकती। तो आपने तो फिर ये दाता दरबार पे बड़े जोगी छोड़े होंगे। मैं अब ये आपको कोई लिस्ट नहीं दे सकती। हाँ, वो मैं नहीं कह सकती कि अब कौन कहाँ है या किस बस हालत में मुल्तान है। ना आइएगा, हमें शाहरुख ने आलम के दरबार पे कोई घुंघरू मजीद नहीं आपके चाहिए। शाहरुख ने आलम दरबार पे भी मैं बहुत वहाँ भी दफ़ा छोड़ा है कोई हाज़िरी जोगी? दे चुकी हूँ। मैं दरबार शरीफ पे अक्सर जो है वो हाज़िरी देती रही हूँ और मैंने बड़ा कष्ट काटा है। मैंने बड़ी चीज़ें जो है वो देखी हैं, ऐसे नहीं। मैं सुबह 6 बजे उठ के रेगुलर मेरे ड्राइवर की ड्यूटी लगी हुई थी कि उसने मुझे जो है वो दाता दरबार हाज़िरी दिलवानी होती थी। मैं पूरे 3 साल जब मेरी शादी हुई है ना, मैंने बड़ी मन्नतों मुरादों से अपने हस्बैंड को हासिल किया था। ऐसे नहीं, मैंने बड़ा आग का दरिया था जिसको पार किया था। उनसे मुझे बड़ी मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। मतलब वही एक शख्सियत मैं हमेशा उनका ज़िक्र इसीलिए करती हूँ कि वो ही मेरे आइडियल हैं और मुझे अगर कोई परफ़ेक्ट शौहर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा ना, तो उनमें वो तमाम परफ़ेक्ट शौहर होने की ख़ासियतें थी। आज मेरी वालदा भी उनकी तारीफ़ करती हैं। मेरी वालदा की खिदमत करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी इज़्ज़त करना, बच्चों से प्यार करना, मेरे घर के मामलात में मैं कितने पैसे कमाती हूँ, मेरे पास कितने पैसे आते हैं, आज तक कभी इसका हिसाब मैंने अपने शौहर को नहीं दिया। मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, हर महीने मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि लाख रुपया मेरे अकाउंट में जो है वो आना है और मेरे बगैर कहे और उसमें से मैंने शॉपिंग करनी है और फिर उसमें से सारी शॉपिंग करनी है और वो अगर मैं उसमें से कुछ पैसे बचा लेती थी तो क्यों बचाए तुमने? तुमने अपना कोई ना कोई अपनी ख़्वाहिश मार ली होगी। मुझे पता है कि तुमने कपड़ों में, चीज़ों में बस उन्हें ये पता था कि मुझे ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड बैग्स लेने का शौक है। बाकी कपड़े ब्रांडेड पहनने का इतना शौक नहीं है, लेकिन मेरे जूते और मेरे जो बैग्स हैं, वो इंतहाई एक्सपेंसिव होते थे और अब भी होते हैं। वो मुझे पसंद है। ये जो है वो मैं जूतों पे उदासी भी अदम एहसास से गम की एक दौलत है। बसा औकात वीराने हसीं मालूम होते हैं, आप शायद ऐसे ही किसी रास्ते की तलाश में हैं। अच्छा मैं सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते की तलाश में हूँ, काश मैं उन लोगों में मेरा शुमार हो जाए जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। बस, मैं इस रास्ते की आपकी तलाश में हूँ। मुझे ना अक्सर लोग मैंने एक और स्टोरी भी शेयर की थी कि क्या इश्क बीवी से हो सकता है या शौहर से हो सकता है हुँ, ला हासिल? हुँ, कहते हैं हाँ, ज़िंदगी में अगर उन्हें खो दें तो ला हुँ। हासिल इश्क हो सकता बस यही इश्क मुझे मेरे शौहर से है। ये है। ख़वातीन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जी। शादी के बाद अफेयर्स अब बढ़ते जा रहे हैं। रीज़न इज़ इस डिजिटल उसकी वजह से आपस में ताल्लुकात बहुत कॉमन हो गए हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। मेरे पास एक स्टोरी आई, डॉक्टर खातून, पड़ोसी डॉक्टर, लव मैरिज की मियाँ से, 3-4 बच्चे, सेक्सुअल प्रेडेटर थे पड़ोसी साहब हुँ। और वही जो 70-80% मर्दों की आपने बात सही की, जी, जी। उसके साथ इमोशनली अटैच हो गई। हुँ, उसके बाद उसने फिज़िकल रिलेशंस की डिमांड की, वो नहीं करना चाहती थी, वो शौहर से इस हद तक धोखा उसको, इस हद तक इन्फिडेलिटी नहीं चाहती थी। हुँ, उसके बावजूद वो उसे नहीं भूल पाती, वो रातों को रोती है हुँ, और वो तड़पती रहती है। अब मुझसे जो बहुत सारे लोग मैं तो कहता हूँ कि आपको शादी से पहले कोई अच्छा लगा हुँ, और आप औरत को
उस इश्क के तसलसल के सिलसिलों में तहज्जुद के सजदों में दुआ मांगती रही अपने शौहर और बच्चों के लिए और उनकी वफादार हो गई, वो खुदा की वली। ये तो बड़ी क्लियर डेफिनेशन है। लेकिन जिस औरत ने निकाह में आने के बाद, वो भी लव मैरिज के बाद, मोहब्बत कर ली, ऐसा मर्दों में बड़ा कॉमन है, वो जी, अटैच जी। होकर ही दूसरी शादी करते हैं, वरना ठरक के लिए तो अब लाइन है। अच्छा पैस नहीं, दूसरी शादी कभी भी मोहब्बत में नहीं होती, ये ज़हन अच्छा, में रखिएगा। शादी पहली ही मोहब्बत में होती है मर्द की, दूसरी वाबस्तगी होती है फिर दूसरी सिर्फ़ अटैचमेंट होती है वाबस्तगी होती है। या फिर ज़रूरत होती है। ये मैं आपको बता दूँ, ये वाबस्तगी कह क्लियर लें। कर लें हाँ, हुँ। क्योंकि ये सिर्फ़ आपकी वाबस्तगी है, आपकी अटैचमेंट है, वो बड़ी आपकी क्लियर है, मोहब्बत और या ज़रूरत वाबस्तगी है, में मैंने फ़र्क या बताया आपको है, फ़िज़िकल वाबस्तगी ज़रूरत है। है तो आप दूसरी शादी की तरफ मैं जाते हैं समझ गया, और वो कुछ नहीं। वाबस्तगी अटैचमेंट, मैं जी, वही अटैचमेंट का ही औरा बता रहा था जी, कि वो एक ऐसे इमोशनल औरा में शिकार हो गया जहाँ रहा ही नहीं जा रहा, ठीक जी। है? अब जिस तरह मर्द, हम हुँ, वाबस्तगी को ही फ़ोकस करेंगे यानी अटैचमेंट को, हुँ। इस तरह मर्द अटैच हो जाता है और वो नहीं डिटैच हो सकता। जी। कितनी दफ़ा कहा गया है कि ये तो मर्द की बात होगी ना, उसने दूसरी शादी कर ली, उसका पहली फैमिली इंटैक्ट रही और वो बहुत अच्छा रहा। हुँ, इसमें एक ड्रामा बिस्मिल भी था, हुँ, उस पर भी मैं आपसे टेक अप लूँगा। हुँ। डेफ़िनेटली वो उस बीवी के उसके अपने मसाइल थे, वो किसी औरा में आके उसने उससे शादी कर ली, एक वाबस्तगी का अंसर और बाकी मामला, तो उस पे हम बाद में बात करते हैं। अभी मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स ऑफ वुमेन पे आता हूँ। जी। औरत अगर शादी के बाद ऐसी किसी वाबस्तगी का शिकार होगी, डेफ़िनेटली 3 बच्चियां दी मां सी नठ गई किसी नाल, आशना के साथ फरार हो गई। ये स्टोरीज़ हकीकत में भी हैं। है, बिल्कुल वो है। इतनी वाबस्तगी का, अब हम नहीं देते इसे नाम मोहब्बत का, मैं भी नहीं देता। लेकिन ये मोहब्बत, ये सवाल करती हैं कि ये इश्क है, मोहब्बत है, ये इश्क मोहब्बत नहीं है, ये वो इमोशनल अटैचमेंट है यानी वाबस्तगी है। मोहब्बत दूसरा बड़ा मसला है। सही बात है। पहला बड़ा मसला हमेशा से वाबस्तगी और इमोशनल अटैचमेंट है, हुँ, जिहदी वजह नाल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आम हो रहे ने, जिहदी वजह नाल ये ज़रूर हो रहा है, आशना के साथ फरार होगी। जी। कितना कॉमन है शादीशुदा औरतों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मैंने बहुत कॉमन देखे हैं। और इसको कैसे रोका जाएगा इस मादियत के दौर में? जी। व्हेन आई एम सेइंग मादियत मीन्स हुँ, आईफ़ोन, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड जूते, हुँ, शॉपिंग और घर में एक शौहर हुँ, निकट्टू, निकम्मा या कम पैसे कमाने वाला। हुँ। हाउ वुड वी स्टॉप? आप इसको स्टॉप तब तक नहीं कर सकते, जिस वक़्त तक आप कंपैटिबल मैच की तरफ ना चले जाएँ। जब तक आप शादी के लिए मियाँ-बीवी दोनों एक-दूसरे को दिल से कबूल ना कर लें, तब तक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को नहीं रोक सकते। जिन लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी है, उनके दरमियान में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं होती। जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मेंटल कंपैटिबिलिटी या फिज़िकल कंपैटिबिलिटी का फुक़दान है, तवज्जो का फुक़दान है, एहसास का फुक़दान है, एक-दूसरे को समझने का फुक़दान है, वहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो जन्म लेते हैं। मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी। मर्द तो पहले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चलाते थे, ये तो हर दौर में जो है वो होता आया है। लेकिन पहले ख़वातीन खामोशी से ये सब चीज़ें बर्दाश्त करती थी, आज ख़वातीन जो है वो सबको बता देती हैं कि हमारा शौहर जो है वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। औरत के जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है। क्योंकि एक औरत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो किसी की भी तवज्जो, तारीफ़ और फिजिकल अटैचमेंट के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखती है। इस वक़्त में अपनी बीवियों के हकूक़ के ज़ौजियत अदा करने वाले जो मर्द हैं ना, माज़रत के साथ, हमारे पास उनकी रेशो बहुत कम होती जा रही है। मतलब हाँ, अब आप सोचेंगे मैंने क्या बात कर दी आपको? हमने बहुत हाई बात कर दी। मैंने बहुत जो हाई बात बंदा कर दी। बाहर जाके सेक्स कर सकता है, वो घर क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी रीज़न्स हैं। मेरे बताएँ पास ना, केस आ रहे हैं। बताएँ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बीवी को वक़्त नहीं दे पा रहे। बीवी को वक़्त नहीं दे रहे कि ये ज़ुबान चलाती है, ये हमसे जो है वो हमें हमें डिमांडिंग है, ये जब हम घर में आएँ तो उस तरीके से हमें जो है वो तैयार नहीं मिलती है, ये घर में आएँ तो इसमें जो है वो इसके और कामों में बिज़ी होती है। मूड अच्छा है शौहर का और शौहर जो है वो ये कह रहा है बीवी को कि मैं तुमसे जो है वो बात करना चाह रहा हूँ, तो बीवी के अपने ही मसाइल हैं, अच्छा मैं फ़ोन पे बात करके आती हूँ, अच्छा मैं ये करके आती हूँ, अच्छा मैं अभी आ रही हूँ। ये सारी वो चीज़ें हैं और फिर दूसरी बात ख़ास तौर पे जैसे कि आपने पहले कहा कि आज की जो बीवी है ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में इसलिए पड़ रही है कि मर्द जो है वो पैसा कमाने में इतना मसरूफ़ हो गया है कि वो अपने घर को नेग्लेक्ट करता जा रहा है। बाहर जो उसके ऑफ़िस में लड़कियाँ काम कर रही हैं, इधर-उधर काम कर रही हैं, उनके साथ तो अच्छे माहौल में बात कर लेगा क्योंकि वो उसकी एम्प्लॉयी हैं। लेकिन घर में बीवी के साथ अच्छे मूड में बात नहीं करेगा कि वो बीवी है और उसके साथ आपको 20-22 साल हो गए हैं या 10 साल हो गए हैं, तो ज़िंदगी आप गुज़ारते जा रहे हैं। देखिए, एक औरत ने अपने अंदर कभी भी एक हीरोइन को मरने नहीं देना। मैं आपको ये एक सच्ची बात लाडो कह रही रानी हूँ। जागती रहेगी, हाँ, एक बच्ची को जगाते रहना है आपने, चाहे आप 55 साल की हो जाएँ। जानू-मानू, यस, वो आप चलते रहना चाहिए। चलते रहना चाहिए।
आप एक मर्द को जब बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे ना और एक औरत को ट्रीटमेंट देंगे बच्ची की तरह, आप यकीन करिए सुन रहे हो रमजान तारिक? आपकी हैं? ज़िंदगी जो है ना वो चलें भाई। सुकून में गुज़रेगी। और जहाँ आप कहेंगे हाँ भाई क्या कर रही थी? अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अच्छा मैं ठीक है, ओके अल्लाह हाफ़िज़, चलें। ये तो आप लोगों लेकिन की बातें कुछ रह गईं। औरतें बहुत ही छुन्नी होती हैं। उनके अंदर से जानू, मानू, शानू निकलता ही नहीं। उनको समझाना मुश्किल होता है कि भाई अब तू 30-35 साल की हो गई है, अब तेरी शादी हो गई है, तेरे हुँ, 3 बच्चे हैं। हुँ, आप मुझे एक बात बताएँ, हुँ, आपका 2 साल का बच्चा या बच्ची है, बड़ी क्यूट लगती है। हुँ, वो भागी-भागी आपके पास आए, पापा आ गए या मामा आ गई और हाँ, कोई लाड ले, आप जी, उसे कर देंगे। बिल्कुल। अब कोई आपका 10 साल का बच्चा आए हुँ, और उसका एटीट्यूड वही 2 साल वाला और आके हुँ, उसी तरह आपके गोटे पे भड़क करके बैठे और कहे पापा, समझ रहे हैं? तो एकदम तो चीख निकल जाएगी चीख आपकी। निकल जाएगी। यही हरकत हुण जदों बीवी करे हाँ, कि वो अपने आप का वो जो यूनिवर्सिटी का लव और अफेयर है उससे निकले ही ना और वो हुँ, नाइट कॉल्स और पूरी-पूरी रात बातें करना और हुँ, जानू, मानू, शानू रात हुँ, को सुबह नाश्ते के लिए पराठे अंडे मंगाना या वो जो एक एक रोमांस होता है जी, या कहीं डेट मार लेना या हाँ, कॉलेज बंक जी, करके। बिल्कुल। अब अगर औरत उससे निकले ही ना हुँ, उस ऑरा से हुँ, और वो हर वक़्त मर्द से ये एक्सपेक्ट करे कि वो बेचारा जो दिन-रात काम कर रहा है और बिज़नेस में है और हुँ। खुद वो 30-35 साल की हो हर गई वक़्त है। तो नहीं हो सकता ना डॉक्टर साहब, हर वक़्त तो अगर किसी का ये इमेज बन गया है, उसने अपना ये ऑरा सेट कर लिया है कि हर वक़्त उसको जो है वो डिमांडिंग रहना है और उसको हैं मौका ना चाहिए ऐसी ना, औरतें, आपको भी पता है। जो हैं ऐसी औरतें वो गलत कर रही हैं ना। आपको जो है वो अपने टाइम के मुताबिक, वक़्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक चलना है। हर वक़्त एक आदमी आपको मुयस्सर हर नहीं आ वक़्त तो नहीं सकता। उनका मियाँ शाहरुख हाँ, खान हो सकता, बिल्कुल, सिमरन ऐसे नहीं हो हाँ, सकता ना? नहीं हो सकता और फिर हर वक़्त तो शाहरुख खान नहीं हो सकता। हुँ, वो भी ज़ाहिर अपने घर में जो है वो किसी और तरह से जो है वो जी रहे हैं, अपने बच्चों के साथ उनकी एक अपनी लाइफ़स्टाइल है, तो जिसका नाम हम ले रहे हैं उसकी भी लाइफ़स्टाइल से कुछ सीख लें। उसने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। अगर वो लड़कियों के पीछे जाके ये ठरक-पने पूरे करके या आपने जो है वो अफ़ेयर्स चला के आपको पता है वो किंग क्यों है? कभी आपने उनके अफ़ेयर्स पकड़े हैं बॉलीवुड में? कभी उनके अफ़ेयर्स की कोई डिटेल आई हो कि भई बहुत अरसे तक किसी के साथ उनका अफ़ेयर चला है या उन्होंने अपनी एनर्जी जो है वो अफ़ेयर में होते वेस्ट हैं, किया है? नीवे-नीवे तो सारों के होते होते हैं। हैं। हाँ, लेकिन आप अगर उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। हुँ, वही एनर्जी आप अपने काम में वेस्ट करें। वही एनर्जी अपने काम में लगाएँ, क्योंकि वहाँ वेस्ट नहीं होगी। हुँ। वहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो पॉज़िटिव रहेगी। तो ये ख़वातीन जो हर वक़्त चुन्नी-काकी बनी रहती हैं और जो है वो हर वक़्त छोनू-मोनू और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं इनकी, इनको चाहिए कि हर वक़्त नहीं होता, हर वक़्त होता है हर चीज़ का और हर चीज़ अपने वक़्त पे अच्छी लगती है। और आप छोनू-मोनू करें, आप 50 पच मैं तो कहती हूँ 60 साल की भी हो जाएँ तो आप ऐसी रहें, बच्चों की तरह रहें, मुझे तो इसमें कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो खुद अपने हस्बैंड के साथ जो है वो खेलती थी, हम भागते थे, दौड़ते थे, गाने सुनाती थी उनको और जो है वो मुख्तलिफ जब खाने पका रही अच्छा होती यू आर अ थी सिंगर, हाँ, फिर एग्ज़ैक्टली हम नहीं आपसे मतलब गाना सिंगर सुन भी सकते नहीं। हैं। मतलब मैं ऐसी चीज़ें करती रहती थी, तो हुँ। जब मैं करती थी तो मैं किसी और को मना नहीं कर सकती। बीवियों को चाहिए कि वो करें और हर वक़्त जो है वो शौहर के सर पे ना सवार रहें, उसे खुद भी उसकी ज़िंदगी में कुछ चांस दें कि वो स्पेस थोड़ा कितना स्पेस ज़रूरी दें। है, हेल्दी स्पेस। मतलब ज़रूरी। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि शौहर उनके दूसरे शहर जाने लगे हैं या बाहर जाने लगे हैं, उन्होंने नहीं ये देखना कि जैसे रमज़ान है या ये कि उन्होंने नहीं देखना कि वो कोई काम पे जा रहे हैं। उनका फ़ौरन एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगा कि भई ये तो अब बाहर जा रहा है हाँ, और अब ये किसी ख़ातून के साथ होगा और ये 24/7 किसी न किसी चक्कर में होगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर इनको चाहिए ना वीडियो कॉल पे जो है वो उनको साथ रख लिया करें थोड़ी देर। वीडियो कॉल पे ख़ातून को साथ रखना मतलब हर वक़्त नहीं, लेकिन आप एक 2 सेकंड, 3 सेकंड की जो है वीडियो कॉल करके बता सकते हैं कि आप कहाँ पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कोई म मैटर नहीं है। आप फ़ोन करके बता सकते अच्छा हैं। मुझे आज तक ये बेगमात की साइकी नहीं समझ आई, कोई वीडियो कॉल पे मर्द किवें चेक हो सकदा है? हैं? वैसे तो मर्द अगर वो किसी कभी भी नहीं खातून चेक के हो साथ सकता। है, वो बाहर भेज देगा। हाँ, वही ना, आपको एतबार तो करना पड़ेगा। ये मर्द की जो चेकिंग करने वाली खवातीन होती है ना, अब कहाँ बैठे हैं, ये अब किसके जीला है साथ हैं। मर्द, इन्हें नहीं फड़िया अच्छा जा इसमें रहा। देखिए, अब पता मसला क्या उसने है? नहीं फड़िया जाना। अब मसला पता क्या है? मुहब्बतां औरत पा-पा अपने नहीं आप को फड़ा जाएगा। तकलीफ दे रही है। हुँ। औरत किसी को तकलीफ नहीं दे रही, ये वो खुद औरत तकलीफ कभी में है। मर्द को ट्रैक नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बेशक इलॉन मस्क से जीपीएस लेके मर्द पे लगा दे। लगा दें। ये समझ लें आप। हाँ, अगर उसने बाहर मुँह मारना है, हुँ, तुम जितना मर्ज़ी उधर फ़ोन कर लो, होटल की रिसेप्शन पे कर लो, हुँ, उससे वीडियो कॉलें करा लो, वो बाहर भेज देगा। सही बात है। ठीक है, कुछ आप कभी किसी ने ट्रेस गलत नहीं करना है कर तो वो सकते। कुछ कोई भी टाइम निकाल लेगा गलत हाँ, करने के आप लिए। नहीं कर बिल्कुल, सकती ना। नहीं कर सकते 10 करना भी मिनट नहीं का चाहिए। काम होता है, वो उसके लिए आप हाउ कैन यू ट्रैक हिम? भाई आज तक इनको ये अक्ल नहीं आई। हुँ, अब मेरे कितने दोस्त हैं, उनके साथ कहीं मैं ट्रिप बनाने लगूँ या कुछ हुँ, हो, कुछ हैं ऐसे दोस्त हुँ, कि यार कराची जाना है, यार फिर वो लिटरली
ये हरकतें भी मैंने अपने दोस्तों को करते देखा है, मैं अब उनके नाम नहीं ले रहा। हुँ, यार एक मिनट ज़रा भाभी नाल ते गल करी, मतलब ज़िंदगी में कभी बात नहीं ऐसे, कराई होगी, ऐसे, फिर मैं कहूँगा ऐसे, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ऐसे, ये वो ऐसे। बात डॉक्टरों को, हुँ, डॉक्टरों की बेगमात इतना शक करती हैं डॉक्टर्स, मेरे डॉक्टर हुँ, दोस्त होंगे, हुँ, यार ज़रा भाभी नाल गल करी। हुँ। पहले मैंने ज़िंदगी में बात नहीं की, भाभी से बात-बूत करा के फ़ोन रख अच्छा, दिया। वो शख्स अपनी बीवी से कितना प्यार कर रहा है जो उसको ये यकीन दिला रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। हाँ, उसकी मासूमियत तो भावें देखें, हुण मेरे हैं? कवर विच कित्थे होर चला जावे। हाँ। वो कैसे जो है वो मेरे से कितना बात कराने के हैं बाद ज़रूर चला जाए हाँ, कहीं वही और, ना, हैं? कितना मासूम है वो कि वो जो है आप मेरी बात को समझे ना मैं कहाँ से बात कर रही ऐसे हूँ। भी हैं जो 10 मिनट मेरे से फ़ोन करा के बस फिर सिंपल। देखिए ना, जिसने गलत करना है उसने किसी भी लेवल पे गलत कर ही लेना है। आप कैद नहीं कर सकते मर्द को और हुँ। मर्द को कैद करना चाहिए भी नहीं। मर्द को जितना आज़ाद छोड़ेंगी उसे सच्चाई का और ईमानदारी का और आपकी वफ़ादारी का उतना ही जो है वो समझ आएगी। मियाँ-बीवी के ताल्लुक में हुँ, हेल्दी स्पेस कितना ज़रूरी है? हुँ, और क्या वो औरतें कामयाब होती हैं, जो शौहर को पिंजरे में कैद करने की कोशिश करती हैं? बानो कुद्सिया कहा करती थीं कि मर्द जब तुम्हारे पिंजरे में आ जाए, तो वो एक परिंदे की तरह है। परिंदे को पिंजरे में ज़रूर ले आओ, लेकिन उसका दरवाज़ा पिंजरे का खुला रहने दो। क्योंकि एक उस मर्द की दुनिया है, एक तुम्हारी दुनिया है और एक तुम दोनों की मुश्तरका दुनिया है। हुँ, अगर वो दरवाज़ा खुला है तो कभी-कभी परिंदा बाहर उड़ेगा भी तो हुँ, उसको पता है कि मेरे पिंजरे का दरवाज़ा खुला है, वो वापस अंदर आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर तुमने उस पिंजरे को ताला लगा दिया, तो तुमने वो ताला उस मर्द के दिल पर लगा दिया। बिल्कुल फिर सही, उसे वो ताला जब भी खुला मिलेगा, वो उड़ेगा और वापस दोबारा उस पिंजरे में नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो मर्द को कितना खुला छोड़ा जाना चाहिए और बीवी को कितना खुला छोड़ा जाना चाहिए और ये हेल्दी स्पेस कितनी ज़रूरी है? देखिए, मर्द और औरत दोनों को चाहिए, मियाँ-बीवी को चाहिए कि एक-दूसरे को स्पेस दें और हेल्दी स्पेस दें। बाकायदा तौर पे एक-दूसरे की क्रेडिबिलिटी को समझें, यकीन करें, एतमाद करें एक-दूसरे पे। भरोसे का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको आप नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं मियाँ-बीवी के रिश्ते में। अगर आप इसको इसी तरह नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो आप किसी मुकाम तक नहीं पहुँच पाएँगे, बल्कि आप अपनी शादीशुदा लाइफ़ को और डिस्ट्रॉय कर लेंगे। अब आप ये देखें कि हमारे साथ काम करने वाले भी मर्द हैं और हमारे जो है वो आपकी बेगम है, मेरे हस्बैंड थे, उन्हें इस चीज़ का भरोसा था कि हम मर्दों के साथ मैं काम करती हूँ या आप जो है वो ख़वातीन के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक भरोसा होता है जो मियाँ-बीवी को एक-दूसरे पर रखना होता है। अगर आप भरोसे के बगैर एक-दूसरे के साथ चल रहे हैं और हर वक़्त का शक है, बिला वजह का शक है, तो ये तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। देखिए, शक होना एक ये भी एलिमेंट होता है कि आप केयर बहुत करते हैं, लेकिन हर वक़्त का शक होना और बिला वजह का शक होना और बात-बात पे जो है वो शौहर को ये कहना, अच्छा बताएँ जी कहाँ बैठे हुए हैं? मुझे जो है वो अपने दोस्त से बात करवाएँ, अपने फलाने से बात करवाएँ और उसके बाद आपको सुकून हो जाता है। और उस सुकून के बाद आपका शौहर क्या करता फिर रहा है? फिर क्या 5-5 मिनट की आप ड्यूटी देंगी अपने शौहर की? पॉसिबल नहीं है। मैंने ऐसी-ऐसी ख़वातीन को देखा है जो पूरा-पूरा दिन, पूरी-पूरी रात अपने शौहर की ड्यूटीज़ दे रही हैं। ड्यूटीज़ दे रही हैं कि हमारा शौहर किसी दूसरी लड़की की तरफ जो है वो ना चला जाए। जिसने जाना है उसने जाके ही रहना है, आपकी ड्यूटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपकी अपनी लाइफ़ स्पॉइल हो रही है। आप अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर रही हैं और आप अपने लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही हैं। अपने आप को स्पेस दें, अपने शौहर को स्पेस दें, खुला छोड़ दें उसको। जो आपका है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये वही वाली बात है जो आपने बानो कुद्सिया की बात की। मैं अपने जुमले में इसको इस तरह से जो है वो वज़ाहत इसकी जो है वो करती हूँ कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपका शौहर है या जो भी है, आप उसको आज़ाद छोड़ दें। अगर वो आपका हुआ तो वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा। और आपका शौहर जो है ना, वो आप ये समझ लें कि एक चाय की पत्ती की तरह है। जब तक आप उसको जो है वो पानी में डालेंगी नहीं, उसके रंगत का अंदाज़ा नहीं होगा। चाय की पत्ती के रंग भी डिफरेंट-डिफरेंट होते हैं। कहीं ब्राउन, कहीं रेड, कहीं जो है वो डार्क ब्राउन, कहीं लाइट रेड, कहीं बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट कलर जो है उस वो आपको पत्ती में मिलता वो है, पूरा येलो। दूध पत्ती बना के ना बैठ जाए ना। हाँ, नहीं आप नज़र रखें लेकिन इस तरह नहीं कि हर वक़्त सर पे सवार हैं, नज़र होनी चाहिए आपकी। ऐसे है ना वो खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की नज़र से। बीवी की एक नज़र काफ़ी होनी चाहिए, वो बीवियाँ जो बाकायदा आपने तौर पे अपने नज़र शौहर रखती हैं को वो ठीक हैं। दूसरी शादी की इजाज़त दे रखी थी। हाँ, मैंने उनको बिल्कुल दे रखी थी और क्या मैंने उनको हमेशा औरतों को हुँ, मुझे एक फौजिया हैं, शी इज़ वेरी क्लोज़ टू मी, मुझे रात उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मैंने लिख के अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त दे दी है, जाके कर ले। हुँ। तो मुझे ये बताएँ कि लेकिन मैंने ये कहा था मुझे बता के करना, ऐसे नहीं करनी, वैसे नहीं करने दूँगी, बता के करना। क्या मर्दों को हुँ, दूसरी शादी की इजाज़त होनी चाहिए? और ये सवाल बड़ा ऑकवर्ड है, इस पे जो हमारे एक ख़ास तबका है, वो बड़ी आवाज़ उठानी शुरू कर देता है कि औरत से क्यों पूछ रहे हैं? इस हुँ। चीज़ की इजाज़त तो अल्लाह ने दी हुई है। अल्लाह औरत ने कौन होती है? औरत कौन होती है बताने वाली? औरत ही से शादी करनी है ना।
औरत ही शादी के लिए हाँ करेगी तो मर्द जो है वो दूसरी, तीसरी ਉਹਨੇ या ਤੇ चौथी ਹਾਂ शादी ਕਰ ਦਿੱਤੀ, करेगी। ਪਿੱਛੇ ਦੀ तो ਗੱਲ करो ना। औरत की हाँ पे जो है वो सारी बात टिकी हुई है। औरत की हाँ से ही मर्द ने उसकी ज़िंदगी में शामिल होना है, तो औरत से नहीं, पूछना पिछली ज़रूरी है। पिछली की बात करो, पिछली मसलन पहली पहली बीवी, बीवी की। तो पूछें पहली बीवी से, उसको बताएँ, उसको एतमाद में उससे लें। इजाजत लेना जरूरी है। ज़रूरी है, उसे बताना ज़रूरी है। अगर आप इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं। नहीं, इस्लाम में नहीं है, लेकिन कम से मसावात कम का हुक्म जरूर है। इमोशंस तो होती है ना। एक बंदे की इमोशंस आपके साथ जुड़ी हैं, उसकी सारी ज़िंदगी आपके साथ गुज़री है। अगर उसे एतमाद में लेके, उसे प्यार में लेकर आप उसे बता दें कि उसकी गलती कहाँ है और उस गलती की वजह से आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या आप कहीं सैटिस्फाइड नहीं हैं मेंटली या बिस्मिल फिज़िकल। ड्रामे पर आते हैं। ओहो! बिस्मिल में खतरनाक नुमान ड्रामा। इजाज ने उससे शादी की ना, जी। क्या किया? हुँ, उस पर उसकी बीवी ने जो हुँ। दिखाया गया, बेसिकली उस ड्रामे का किरदार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर घर की कहानी है। छुप के की ना दूसरी मेरा शादी। पास मेरा तुम हो, हुँ, जो वो जो ड्रामा था, क्या नाम था उसका? मेरे पास तुम हो। हुँ, वो ड्रामा इतना क्यों इतना गया? उसकी रीज़न यही थी कि उसमें ये जो घरों में दिखाया गया है, ऐसा कॉमन है, गोल्ड डिगर्स औरत अपने मिडल क्लास शौहर को छोड़ के ये हरकतें कर देती हैं। करती हैं। इसी तरह जो इधर ये जो ड्रामा बिस्मिल था, हुँ, इसमें एक खातून है, वो रिजिड है, उसके अपने मसाइल थे या जो भी थे, और वो बड़ी ओवर पोजेसिव और सारे उसके मामलात। हुँ, वो चला गया उस हुँ। दूसरी औरत के पास, उसने शादी ही तो कर ली, थोड़ी सी जो पी ली है शादी रौला। की क्यों? रीज़न क्यों नहीं उसमें, जो आपको पता है उस ड्रामे उसकी में रीज़न भी दिखाई गई है कि उसने शादी की क्यों? आप वजाहत कर दें। आप ऐसी शादी को भी, क्योंकि रीजन व्हाट्सोएवर में भी, जब बीवियाँ शौहर को जागीर समझ के कैद में रखती हैं ना, तो मर्द वो कैद तोड़ के भागता है, दूसरी शादी करता है। जो बीवियाँ ये समझती हैं कि हमारे मर्द हमारी बात बहुत मानते हैं और हमारे बात के बगैर जो है वो ये एक स्टेप भी नहीं ले सकते, उनके मर्द काफ़ी दफ़ा इतने सख्त स्टेप ले जाते हैं कि वो शायद सोच भी नहीं पाती कि उनके साथ हुआ क्या है। तो यहाँ पर ये जो ड्रामा बिस्मिल है, एक तो ये कि मुझे इस तरह के ड्रामों से एतराज़ है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ। क्योंकि हमारे माशरे में हर मर्द तो ये हरकत नहीं कर रहा, लेकिन ये कर ड्रामा तो रहे हैं। नहीं, कर तो रहे हैं, लेकिन अब आप उन्हें बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन मर्दों के कैसे होने चाहिए? या दिखा रहे हैं कि मर्द ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं? मतलब जो बीवियों बेचारियों को नहीं भी पता कि ये किस तरह बात करते होंगे या इनके उस टाइम एक्सप्रेशन क्या होंगे, वो भी ड्रामे में देख रही है कि अच्छा मेरा शौहर भी जो है वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उस पे ऐसे ही छुप-छुप के रात को जो है वो अच्छा, सही मुस्कुरा के बात है, बातें करता मतलब होगा। अगर मियाँ उल्टा फ़ोन रख रहा है, चीज़ें रख रहा है, अभी आजकल ये बड़ा आ गया है, ये जो सो वो कॉल्ड, मैं ड्रामे बच्चे भी माज़रत के देख रहे साथ कह हैं। रहा हूँ, जो ख़वातीन जिनकी शादियाँ नहीं चल सकीं या हुँ, उन्होंने तलाक को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है, वो आके ये बता रही होती हैं कि जनाब अगर आपका शौहर जो है, मतलब उसकी पर्सनल स्पेस को भी ब्रीच करना शुरू कर देती हैं। हुँ। तो आप इसको कैसे देखेंगी और क्यों तनकीद क्यों? नुमान इजाज़ पे जो उसने किया ठीक किया नुमान इजाज़ देखिए ने। नुमान उसको तो ख़ैर आप खुद ही कह रहे हैं मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन आप दूसरा भी इसका आपकी पहलू क्या देखें टेक ना। है? आप भी दूसरा पहलू भी तो देखें, इंसाफ़ कर सको तो। अब ये थोड़ी है कि दूसरी शादी कर पूरे ली है तो तो कर रहा पहली था वो सब कुछ। पहली बीवी को जो है वो आप नेग्लेक्ट कर दें सब बिल्कुल। तो पूरा कर रहा था लेकिन वो। बीवी ने एक्सेप्ट नहीं किया ना। तो अब ये बीवी का एक्सेप्टेंस लेवल कहाँ से लें? ये आपको उसे मसावात का पहले से एक्सेप्टेंस ट्रेनिंग लेवल। देनी है डॉक्टर साहब, ये ट्रेनिंग है। अगर आप ये समझते हैं कि 4 शादियों की बात इस्लाम ने की है, तो वो इंसाफ की बेस पर हुई है। वो ऐसे नहीं है दिल चाह रहा है शादी कर लो, अगर दिल चाह बीवी रहा है इससे भी जानू शादी मानो कर लो, शानू के ऐसे एक नहीं। नेक्स्ट ऑरा पर हो और वो हुँ, हजम ही ना करे, मतलब हुँ, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, हुँ। यू कैन बेटर कमेंट ऑन इट, जी। कि अगर खातून में हाजमे का आंसर, एक तरफ एक औरत है जिससे मैं कल शाम मिला, वो कहती हुँ, मैंने मर्द को इजाजत दे रखी है, हुँ, कर ले शादी, हुँ, ठीक है। हुँ। दूसरी तरफ वो औरत है और हमारे मुआशरे में ही है। अच्छा जब वो शादी कर लेगा ना, तो वही औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यही सवाल है कि अगर दूसरी जो तरफ ये और, कहती है ना, चाहे इसमें मैं भी शामिल हूँ, चाहे इसमें कोई भी शामिल तो है। औरत बर्दाश्त ही तो नहीं करती, पर यही तो यही बात तो है, तो बात फिर उसकी कैसे मसावात बर्दाश्त कैसे करें? मेंटेन करें? बताएँ ना कैसे बर्दाश्त करें? या तो फिर आप ट्रेनिंग दें ना औरत को, जब उसकी शादी हो रही है तो उसको जो है वो ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई ज़हनी खातून तौर को पर कौन बताएँ, ट्रेनिंग दे? बताएँ हाँ, ना ज़हनी तौर पर उसको समझाएँ कि भई मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, अगर तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है तो तुमने एक्सेप्ट करना है। फिर ये माँ-बाप ट्रेनिंग दें अपनी बच्चियों को, या तो फिर ये इस तो तरह से जो कहीं है वो नहीं है ट्रेनिंग में। कहीं कौन नहीं है, कोई बर्दाश्त भी करता नहीं। है? वो तो कहती है गोली मार देंगी, तो कत्ल कर देंगी, फिर ये कैसे उसे भी बर्दाश्त मार देंगी, करवाएँ हम कत्ल औरत हुए भी को? हमारे मुआशरे में, उसे भी हम तो मार नहीं दिया, उसे औरत भी को फिर मार ये दी। फिर औरत को दर्स देने वाले जो लोग हैं वो तो फिर कंट्रोवर्शियल हुए ना। हमारा मर्द आशना के साथ फरार, मार देती हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। तो ज़ना आम ज़िना कर आम हो दिया गया। आपने, चीज़ें वो कर बिल्कुल, दी, और बिल्कुल। आपने शादी को, देखिए निकाह मर्द मुश्किल है इस मुआशरे बिल्कुल, में। मुश्किल है। पहला निकाह ही अज़ाब है, 35 साल पहले भैन दी शादी हाँ कर, जी, घर हाँ जी, बना के दे, हाँ जी। ओवरसीज़ जा, फिर 19 साल दी किसी अच्छा पहली शादी बीवी कर, हो सकता है फिर आपकी बाहर चला जा। पसंद की ना हो, आप दूसरी शादी अपनी पसंद की करना चाह रहे हो तो ऐसे मर्द को तो इजाज़त है। जिसकी पहली पसंद से शादी हुई ही नहीं,
उसको उसका जो है वो आइडियल मिला ही नहीं, उसने ज़िंदगी को एन्जॉय ही नहीं किया, तो वो तो दूसरी शादी कर रहा मुझे है, तो तो ये करंटली ज़रूरत मैं है, इतने मर्दों में उठता बैठता हूँ, मुझे तो लगता है ये जितना नंग-धड़ंग और मादियत का दौर है, इसी वजह से। मर्द की तो सेक्सुअल नीड्स कभी भी जस्टिफाई हो ही नहीं नहीं हो सकती, जो सकती, हमारे नहीं हो माशरे में सकती। अब ये बेहयाई आम हो चुकी है, इंजेक्ट कर दी गई है। आम हो चुकी है, हाँ, तो आम वो हो कभी चुकी है। भी और मैं बताऊँ वो हाँ, दूसरी, तीसरी, चौथी पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा, नहीं उसको होगी, नहीं रेस्टोरेंट्स की होगी। तरह टेस्ट की आदत पड़ गई जी, है। जी, जी। नई उसे नई हर से नई, दफ़ा फूड वैरायटी पांडा से चाहिए, नई वैरायटी का खाना वैरायटी चाहिए। चाहिए। असल में जब आप वैरायटी दे दें और ना, बाहर की दुनिया में ऐसी ऐप्स भी हैं जो वैरायटियाँ देती हाँ, हैं। वैरायटी दे दी ना आपने, तो फिर वहाँ पर आप किसी के ऊपर जो है वो क्या कथन लगा के बैठेंगे या किसी के ऊपर नज़र लगा के बैठेंगे कि हमारा शौहर कहीं नहीं जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगा तो वो वेब्स के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगा तो वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो है वो ऐसी खवातीन को सर्च करेगा, उनके साथ सॉफ्ट बातें पॉर्न या करेगा। पॉर्न। हाँ, फिर वो ये चीज़ें जो है वो देखेगा, जब वो ये चीज़ें देखेगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, फिर वो बाहर जाके जो है वो ज़िना की तरफ जाएगा। और ये मैं समझती हूँ कि शायद हमारी जो ख़वातीन है ना, उन्होंने अपनी इज़्ज़तें रखना छोड़ दी हैं। उन्हें अपनी इज़्ज़तों का पास ख़त्म हो गया, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चलाती हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर कभी ज़िंदगी में ये ख़्याल आए भी कि हमें जो है वो बाहर शायद किसी औरत से ये सुकून मिल जाए, तो मर्द बाहर फ़िज़िकल नीड पूरी करने के लिए जाता है। इसके अलावा उसका कोई मेंटल कंपैटिबिलिटी का इरादा नहीं होता। मेंटल कंपैटिबिलिटी जिस औरत के साथ मर्द चाहे, वो उसके साथ मेंटल कंपैटिबल हो सकता है। ये मर्द पे अपने पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ फिजिकल डिमांड के लिए बढ़ रहा है, जिसको वो देख रहा है, वो अर्ज उसके अंदर बढ़ रही है और उसको पूरा करने के लिए वो दूसरी खवातीन के अच्छा, वैसे अंदर मैंने ना अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी शादी करते किसी मर्द को खुश नहीं देखा दूसरी शादी के बाद। रहते ही नहीं है। देयर आर मैनी पीपल, मैं जानता हूँ उन्होंने दूसरी शादियाँ की और उसके बाद वो कहते हैं भैंस पालन दी की लोड़। हुँ, ਜਦੋਂ दुध मिल रहा है, दिस इज़ वेरी कॉमन। हुँ। वो कहते हैं घर में भैंस क्यों पालते हो जब दूध मिलता है? क्योंकि ये जो बाहर आपको एक्स्ट्रा मैटर फिर चलाने का मौका मिल गया, ये आम हो गई है बात। बहुत आम तो है। जब आम हो गई, जब चंद पैसों में जो है वो इज़्ज़तें बिकनी शुरू हो गई आपके माशरे में, तो फिर कौन निकाह करेगा? बताएँ? और कौन इसमें निकाह करेगा? एक्सेप्टेबिलिटी भी आ गई। बिल्कुल। कौन निकाह करेगा? फिर निकाह की तरफ कोई नहीं जाएगा। फिर इसी तरह अपनी हवस पूरी होगी और बात खत्म हो जाएगी। फिर आप कब जो है औरतें अब बीवियाँ जो है बहुत सारी बीवियों को तो पता ही नहीं कि मर्द क्या कर रहे होते हैं बाहर। बहुत सारे मर्दों को पता ही नहीं कि उनके तो वो तो जाने 4-4 के बाद साल बीवियाँ मर्द क्या घर कर भी रही नहीं होती हैं। आते। जी, वो देख लें जो ओवरसीज़ बाहर रहते बेचारे हैं नहीं हाँ, आते घर। नहीं आते। तो वहाँ पर क्या हो रहा है देखें जो लोग अपने ख़ानदान में रहते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम को इसीलिए अच्छा समझा जाता है हमारे माशरे में कि अभी जो एक लोग केस अपनी हुआ नज़र है, मुझे हाँ, बताएँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी अगर वो लड़का इटली या जहाँ भी चला गया था, अगर ओवरसीज़ बीवी को छोड़ के भाग गया है, अब ये देखें हाँ, ये डस्का में कितना उसका गला ख़तरनाक काट के उसकी अंदाज़ा सगी लगाएँ। खाला ने उसका मुँह जो है वो सीरी पायों की तरह भूना है, हाँ जी, चूल्हे के ऊपर। जी। तो मुझे खुद बताएँ कि वो और किस आप तरह ये छुरी देखते लगा के हैं, भूना मैंने गया जब होगा? इसकी हिस्ट्री पढ़ी है केस की, ये सियालकोट वाला जो वाक़या हुआ है डस्का वाला, इसमें उस औरत ने ये कत्ल करना जो है वो इंडियन मूवी से सीखा है। मैं आपको वही बात कर रही हूँ कि विजुअल जो हम देख रहे हैं ना, हम उससे गलत तरफ जा रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हम उसमें हमारे ड्रामाज़ भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, मूवीज़ भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं। इवन कि जिस तरीके से कत्ल करने की वारदातें दिखाई जा रही हैं, माशरे में कत्ल-ओ-गारत उस वक़्त से बढ़ गया है जब से हमने ये कत्ल दिखाना आम कर दिया है। इवन कि हमारे वो प्रोग्राम्स भी जो इन चीज़ों पे बनते थे जिसमें जो है वो ये वारदात कैसे होती है और ये सब कुछ क्या हो रहा होता है, वो दिखाया जाता था तो वहाँ पर बच्चे भी बैठे होते हैं, घर वाले भी बैठे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। और ख़वातीन, आजकल की वो ख़वातीन जो किसी को भी अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती हैं, वो सबसे पहला अटैक जो है वो जान पर करती हैं। मुझ पे जानलेवा हमला जो किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? हसद कि इसको मार दें किसी तरीके से, इसकी आवाज़ ही हमें सुनने के लिए ना मिले। नफ़रत इतने लेवल पर बढ़ जाती है डॉक्टर साहब कि बंदा जो है वो दूसरे बंदे की जान का दुश्मन बन जाता है। इस वक़्त आपके पाकिस्तान में 2 औरतें ऐसी हैं जो मेरी जान की दुश्मन बन चुकी हैं इस वक़्त, जो मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जा सकती हैं। आज मैं आपके पॉडकास्ट में बैठी हूँ, नेक्स्ट में आ पाऊँ ना आ पाऊँ मुझे नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं अब ये पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि 2 ख़वातीन ऐसी हैं आपके पाकिस्तान में जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पाकिस्तान में मुश्किल कर दी है। मुझे यहाँ पर एक-एक लम्हा जो है वो डर और ख़ौफ़ रहता है ये कि कहीं किसी जगह से जो है वो ये मुझ पर कोई अटैक ना करवा दें। मेरा छोटा-सा मासूम बच्चा है, ज़ाहिर है मैं अपना पूरा जो है वो ख़ानदान लेके चल रही हूँ। मैं एक वाहिद कफ़ील हूँ अपनी फ़ैमिली की। तो ये इतनी ज़ालिम औरतें हैं कि मुझे गंदा करने के बाद, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो गलत पोस्टें लगाने के बाद, ये आज मेरी जान की दुश्मन है। तो यही यही वाले हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं। ये जो बहू को कत्ल किया गया, ये भी नफ़रत, हसद की बेस पे किया गया कि वो खूबसूरत थी,
अपने शौहर की जो है वो पसंदीदा थी और वो अपने शौहर ज़ाहिर है उसकी बात मानता होगा और घरवालों की इतनी नहीं मानता होगा, तो उससे बदला लेने के लिए उसको इस नहज तक पहुँचा दिया गया। आपके पाकिस्तान में ज़्यादातर कत्ल जो हैं वो हसद की बेस पर हो रहे हैं। यहाँ पर आप वो देख लें कि दोस्त ने दोस्त को कत्ल करवा दिया, वो एहसन शाह का मामला। डॉक्टर नबीहा, आपकी जान को खतरा है। जी, आप मुतद्दिद बार ये बात कह चुकी मैं हैं। मुतअद्दिद बार ये बात कह चुकी हूँ। डस्के के वाक़ये को आप कैसे देखती हैं? जी, वो कहाँ से जेलेसी में हुआ जिसमें एक इतनी खूबसूरत लड़की जी, जिससे शौहर प्यार करता था, उसकी जी। सगी खाला जो सास थी और नंदे, सर काटा? किस वक़्त वो मंज़र क्या होगा जब चूल्हे पे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जस्ट इमेजिन अस्तगफिरुल्लाह। चूल्हे पे एक औरत दूसरी औरत का मुँह भून रही होगी सिरी पायों की तरह, तो उस वक़्त डस्के के उस घर में मनाज़िर क्या होंगे? और जब उसका जिस्म काटा जा रहा था, तो आपको पता है कि उसके पेट में मौजूद अपने ही वारिस, बेटी या बेटा, उसके जब टुकड़े किए जा रहे होंगे, यानी वो अल्लाहु 7 अकबर, माह की हामला थी। तो उस वक़्त फर्श के ऊपर या उस घर के अंदर मनाज़िर क्या होंगे जब एक अल्लाहु ज़िंदा अकबर। इंसान को यहाँ से, कोनियों से, यहाँ से पूरा काटा गया, इवन वो जो बच्चा उसके पेट से निकला, ये बयान मौजूद है, उसके भी टुकड़े किए गए। एक अल्लाहु टुकड़ा उस अकबर, बोरी में, एक टुकड़ा अल्लाहु उस बोरी में। अल्लाह। तो मुझे बताएँ कि आप इस हसद फैलते को कैसे देखेंगी और आप इस पर क्या कहती हैं? शौहर तो यहाँ बीवी से मोहब्बत भी कर ले तो बीवी का मुँह तो चूल्हे पे भून देंगे। बीवी का मुँह चूल्हे पे क्यों भूना गया? आप ये सोच सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये क्या था? ये हसद है, ये जलन है उसके चेहरे इतनी से। ज़्यादा? इतनी ज़्यादा, इस लेवल पर है। मैं यही बता रही हूँ आपको, यहाँ की कुछ औरतें इतनी ख़बीस हैं, इतनी शैतान सिफ़्त औरतें हैं इस पाकिस्तान में चंद एक, कि वो हसद की आग में जल के दूसरी औरत की जान लेने तक आ जाती अच्छा, हैं। औरत का हसद तो मशहूर है, इसीलिए ये जो काले सारे जादू। फ़िसाद जो है ना, वो सारे काले जादू, सारे लोगों को और खूबसूरती से जेलस होती हैं दूसरी औरत की। उसके जो है वो काबिल होने से जेलस होती हैं। इस पाकिस्तान में आप काबिल हो जाएँ, आप किसी मुकाम तक पहुँच जाएँ, आप खूबसूरत हों, आपका एक लेवल मेंटेन हो जाए, दूसरी औरत आपकी जान की दुश्मन बन जाएगी, आपको रास्ते से हटाने के लिए आपको आपके कत्ल तक पहुँच जाएगी। और ये कत्ल ऐसे ही नहीं हुआ, ये पूरा प्री प्लान्ड ये काम किया गया है। इसमें ये 2 औरतें मुलव्विस नहीं हैं, इसमें और भी लोग मुलव्विस होंगे। पैसे का भी मामला था। पैसे का भी मामला था, ओवरसीज़ था, ज़ाहिर है। इटली में था या जहाँ भी था, जी। वहाँ से पैसा भेजता था और और उसका 2 पैसे, साल का पहले मासूम बच्चा जो इसकी आँखों के सामने लेकिन उसकी माँ के उसी टुकड़े किए जा रहे हैं। क्या मनाज़िर होंगे? कितना अज़ियतनाक मरहला था। हसद और ज़ुल्म और जो है वो किसी से रिवेंज की आग इतनी जो है वो बढ़ जाती है जस्ट इंसान के इमेजिन अंदर। करें, मैं लोगों को कह रहा हूँ, आप वो कमरा इमेजिन करें जिसमें 2 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ को ज़िबा किया जा रहा मैं होगा, कहती हूँ उसके इन पेट से औरतों को ना बच्चा निकाल के इसी काटा तरह जा रहा ज़िबा होगा। करना चाहिए, इन औरतों को जिन्होंने ये काम किया है और इनका केस कोई वकील ना ले। इन औरतों का उस मासूम जो है वो लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए इन गलीज़ और गंदी औरतों का केस जो है वो कोई वकील ना ले। मैं तो हैरान होती हूँ उन वकीलों पर जो उन औरतों के साथ जो है वो खड़े होते हैं कि जो दूसरे की जो है वो जान की दुश्मन बनी हुई हैं, जो झूठे इल्ज़ामात लगाती हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा है। एक वकील साहब जो है वो उनके साथ मिले हुए हैं और वो जो है वो उनके साथ मिलके मुझ पे झूठे मुकदमात जो है वो बनाई जा रहे हैं। मैं आपको बार-बार जो अपनी स्टोरीज़ के साथ अटैच कर रही हूँ ना, वो इसलिए कर रही हूँ कि हमारे माशरे में ये चीज़ बढ़ती जा रही है। रिवेंज इतना बढ़ गया है कि उसके बाद जो है वो सिर्फ़ लोगों की मौत ही लोगों के लिए इस चीज़ का सुकून का बाइस बन गई है कि जब तक ये मरेगा नहीं तब तक हमें सुकून नहीं आएगा। अपनी बेइज़्ज़ती का बदला लेने के लिए दूसरे की जान ले रहे हैं ये। इस तरह की मेंटालिटी और ये जाहिल हैं। बेसिकली ये जहालत है। बेसिकली ये जो इनको शऊर नहीं है माशरे में रहने का, जीने का, ये उस वजह से हो रहे हैं केसेस और ये डॉक्टर साहब होते रहेंगे। जिस दिन किसी एक शख्स को भी सरेआम फांसी दी गई ना कि इसने किसी का कत्ल किया है और हसद की बेस पे किया है और इस अजियत की बेस पर किया है कि दूसरा बंदा जो है वो इससे ज्यादा बेहतर था और इसने जो है वो उस बंदी को जो है वो मार दिया कि उसकी खूबसूरती जो बर्दाश्त नहीं हुई। जिस वक्त इन दोनों औरतों को सरेआम फांसी दी जाएगी ना, किसी और जो है वो सास की ये छूट जाएँगी, जुर्रत नहीं होगी। ये छूट बस जाएँगी, यही बात है। क्योंकि माफ़ किसने करना है? बेटे ने। बस माफ़ किसने करना है? अपनी बहन, मतलब खाला है, खाला है। ठीक है? जिनकी यही तो मारी है वो बात अपनी है। बहन की बेटी है, यही वारिस बात कौन है? यही बात अपनी बहन को फांसी पे चढ़ते हुए दूसरी बहन कैसे अच्छा देखेगी? डॉक्टर साहब माफ़ यहाँ कर से देगी तो ना? बच जाएँगी, लेकिन अल्लाह की अदालत से कैसे बचेंगी? वहाँ पे तो इंसाफ होगा, वहाँ पे मुकदमात जो है वो वकील अल्लाह है। जहाँ जिसका कोई वकील नहीं होता, उसका वकील अल्लाह होता है। और ये जो अल्लाह के मुकदमात अल्लाह की अदालत में चलते हैं ना, वहाँ इंसाफ होता है। वहाँ नहीं देखा जाता कि इसको माफ़ कर दिया था फलानी बहन ने, इसको माफ़ कर दिया था फलाने उसके शौहर ने, इसको माफ़ कर दिया था बेटे ने। वहाँ पे
कत्ल का जो बदला है कि तुमने एक इंसानियत की जान बचाना, एक शख्स की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है, और एक इंसान की जान लेना तमाम इंसानियत का कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि इस अदालत से जितना मर्ज़ी ये बच जाएँ, अल्लाह की अदालत से नहीं बचेंगी, और अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। ये औरतें, इनका बेड टाइम शुरू हो चुका है। इनका क्या, इन जैसी बहुत सी औरतों का, कि जो इस तरह से दुश्मनी के उस लेवल पर आ जाती हैं, जहाँ पर ये लोगों को ख़त्म करने पे आ जाती हैं, ये तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। आप साइकोलॉजिकली कैसे देखती हैं? हसद तो देख लिया, ये जो डस्का का वाक़या है, जी। हाउ यू सी इट एज़ अ साइकोलॉजिस्ट? किस इस लेवल के रिवेंज पर जाने के लिए मतलब एज़ अ साइकोलॉजिस्ट आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, रिवेंज पैदा होता है नफ़रत से। जब आप किसी से नफ़रत के उस मुकाम पर आ जाते हैं, जहाँ पर आपको दूसरे शख़्स की खूबियाँ भी ख़ामियाँ लगती हैं, जहाँ पे दूसरे शख़्स का भी अच्छा बिहेवियर भी आपको शक होना शुरू हो जाता है कि इससे, अगर ये मुझसे अच्छे तरीके से बात कर रहा है, तो इसमें भी इसकी कोई साज़िश होगी। अगर ये मुझसे माफ़ी माँग रहा है, या किसी टाइम पर इसने मेरे साथ जो अच्छा किया है, वो उसको अपना दुश्मन कंसीडर करते हैं। एक दुश्मन से बदला लेने के लिए जो है वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस दिमाग में स्टार्ट होता है। दिमाग ना मज़ाक बर्दाश्त नहीं करता। आप दिमाग को जैसा मैसेज कन्वे करते हैं, दिमाग वैसा ही मैसेज दोबारा आपको जो है वो फ़ीड कर देता है दिमाग में, और फिर उसका सर्कल जो है वो चलना शुरू हो जाता है माइंड में। यानी अगर मैंने अपने माइंड को पॉजिटिव मैसेज दिया कि नहीं, ये इंशाल्लाह ताला जो है वो ऐसा नहीं हो सकता, और मैं ऐसा नहीं कर सकती, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दिमाग ने इस मैसेज को जो है वो रिसीव किया, और बाकायदा उसे पर्सनैलिटी पर जो है वो आपका इम्पैक्ट हुआ। अगर मैंने कहा नहीं, मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करूँगी, और किसी से रिवेंज लेने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, और उसके लिए आपने पूरी एक तैयारी की, यानी कि दिमाग जो एक कंप्यूटर है, उसने ये तमाम तर डेटा लिया, फीड किया, और उसके बाद आपकी एक शख्सियत, आपका एक बिहेवियर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। जैसी आपकी सोच है नेगेटिव या पॉजिटिव, वैसा आपका बिहेवियर बनना शुरू हो जाएगा। जैसा आपका बिहेवियर बनेगा, वैसा आपकी शख्सियत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। यानी कि सारी की सारी जो प्रोसेस है वो आपकी सोच से है, आपकी थॉट से है। वो थॉट जो आपने प्रोड्यूस की, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका इम्पैक्ट आपका बिहेवियर, बिहेवियर आपकी शख्सियत, और शख्सियत फिर आप शैतान भी बन सकते हैं और इंसान भी बन सकते हैं। ये है साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको समझना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ जो है वो आपकी सोच से शुरू हो रही है। जब किसी के भी बारे में गलत सोच आप रखेंगे, उसकी कोई पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, तो आप उसके दुश्मन बनेंगे, उससे नफ़रत करेंगे। सबसे पहला आगाज़ रिवेंज का नफ़रत से होता है। आप इंसान से नफ़रत करना शुरू करते हैं, उसके हर एक्ट से नफ़रत करते हैं, उसकी ज़ुबान, उसकी बातों, उसके चेहरे से नफ़रत शुरू होती है, और खूबसूरत लोगों के साथ ये बड़ा मामला होता है। अगर आपने किसी को अपना दुश्मन बनाना है ना, तो आप सिर्फ़ कामयाब हो जाएँ, या आप सिर्फ़ खूबसूरत हों, तो आपके लोग दुश्मन बन जाएँगे। किसी से लड़ने की आपको ज़रूरत ही हसद कोई नहीं। इतना ज़्यादा है हसद माशरे में। इतना ज़्यादा है। और ये मर्द भी मैंने बहुत फेस किया है, या मर्द बहुत ज़्यादा हम लोग अपने प्रोफ़ेशन में बड़ा फेस करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मर्दों को भी और औरतों को भी ये फ़ेस लेकिन करना औरत पड़ता है, हसद के लेकिन मामले में ज़्यादा क्रिंजी है। औरत का जो रिवेंज है ना, औरत अगर अपने रिवेंज पे उतर आए, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो अपना रिवेंज मुकम्मल करके दम सांप लेती है। सपनी होती है, हैं? हाँ, बिल्कुल। आप अगर इसके लिए जो कोई और खतरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो शायद वो भी बन जाती नागन है। ही है, सपनी होर हूँ मैं, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं। नागिन मतलब जो हुआ है, मतलब एक दूसरी मखलूक जिसको डायन कहते हैं, ये उस तरह की भी प्रोसेस में जो है वो आ लेकिन जाती डैन हैं। भी 7 घर छोड़ देती है, डस्का के माँ वो ये तो यार अब तो उसके अब सामने बड़ी हुई होगी। जिस खाला ने उसका गला काट के चूल्हे पे भूना होगा, वो उसके सामने बड़ी हुई होगी। डॉक्टर साहब, जब ये तहकीक होगी ना, तो तहकीक में बहुत सारी बातें सामने आएँगी, और पता चलेगा कि उससे नफ़रत का स्टार्ट कहाँ से हुआ। बेसिकली चीज़ नफ़रत से लेकिन आप स्टार्ट हुई है। इमेजिन करें जी। कि सगी खाला जिसके सामने एक छोटी कभी पैदा भी हुई जी, होगी, बिल्कुल ज़ाहिर है ज़ाहिर है। बहन की बेटी की खाला पैदाइश ऐसे पर कैसे कर सकती है? वो गई होगी, बहुत उसके सामने खतरनाक। बड़ी हुई होगी और उसका गला काट के खुद चूल्हे पे भूनना, और उससे भी ज़्यादा देखिए हामला थी। उसके जिस्म, उसका पेट चीर के उसमें से बच्चा निकाल के उसके टुकड़े करके बोरियों में करना, जस्ट इमेजिन कि किस लेवल का उनके अंदर देखिए, क्रिमिनल माइंड जो लोग होते हैं ना, वो चाहे खाला हो, वो फूफी हो, वो बहन हो, वो भाई इतने हो, लोग मिले ना वो उसके कोई साथ। भी रिश्ता हो, एक क्रिमिनल माइंड पर्सनैलिटी जो है वो किसी पर भी हमलावर हो सकती है। ये आपकी पर्सनैलिटी के स्पेक्ट्स हैं। आपकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ जो है वो रंग हैं, अदवार हैं, जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। आप एक पर्सनैलिटी हैं जिसको झूठ पसंद नहीं है,
आप अगर झूठ बोलना भी चाहें तो झूठ आपका जो है वो पकड़ा जाएगा, ये आपकी पर्सनैलिटी की पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट और एस्पेक्ट्स भी होंगे। इसी तरह हर शख्स की एक अपनी ज़ाती पर्सनैलिटी है और वो उस अपने जो है वो ऑरा में रहता है। जिस तरह आप ऑरा की बात कर रहे हैं, तो ऑरा आपको पता है कि हर शख्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, उसमें कोई भी रंग नुमायाँ हो सकता है। आपके रेड लाइन एरियाज़ भी हैं, आपकी बाउंड्रीज़ भी हैं, जिस शख्स ने अपने आप को जिस तरह प्रेज़ेंट किया, उसका ऑरा उसी तरह डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं और ये खाला हो, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसी के क्या रिश्तेदार हैं। ये दे माइंड की जस्ट गेम हैव है। टू किल, हाँ, एग्ज़ैक्टली उन्होंने सिर्फ़ टेक प्लान किया रिवेंज। होता है। सॉफ्ट पॉर्न कहता हूँ मैं इसको। इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक और ये सब कुछ जो दिखाया जाता है, जो लड़कियां, अब ये आम हो रहा है। जी। ये बहुत आम हो रहा है। लड़कियां आती हैं, मेकअप किट से शुरू होती हैं। इवन मैंने देखा बाजुकात मुकद्दस किताबें पढ़ती शुरू होती हैं और उसके बाद ऊपर नकाब है, नीचे पेट नंगे हैं, हुँ। डांस कर रही हैं। हाई सोसाइटी गर्ल्स जो हैं उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने के लिए 5-6 याश मकड़े रखे हुए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ड्रग कल्चर, वहीं से शीशा, ड्रग्स, पार्टियां। अब आपको इस्लामाबाद, लाहौर, इवन मुल्तान जैसे शहरों में ऐसे अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स मिलते हैं जहां लड़के लड़कियां मिलकर रेव पार्टी करते हैं। जी, ऐसे वो ही, पार्टी होती है जहाँ ऐसे ही। इकट्ठे 5-6 लड़के या लड़कियाँ मुकम्मल बरहना होकर आपस में जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं और जी, कोई भी किसी के साथ भी सेक्स कर सकता है और जी, ये पाकिस्तान में हो हो रहा रहा है। है। जी, हो रहा है। मुझे ये बताएं कि सॉफ्ट पॉर्न किसी लड़की की देखना और फिर देखते चले जाना और उसमें इतना मुब्तला हो जाना और हुँ, उसके बाद एक सेक्स का जिन अपने ऊपर तारी कर लेना और अपने हुँ। नफ्स के जिन को, ख्वाहिशात को काबू से बाहर ले जाना, और ऐसा औरतों में भी हो रहा है। मर्दों में औरतें भी हो किसी रहा है। जी, खूबसूरत मर्द को देखती हैं, वो जी। शर्टलेस डाल रहे हैं, हुँ। ऊपर फौरा डाल रहे हैं, वो सोनम बाजवा है, पीछे से अपनी कमर दिखा रही है जी, सारी, जी, हॉट सी पिक्चर दिखाती है और उसको जी। देखते ही मर्द हुँ, आपे से बाहर हो जाता है। जी। ये बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे आंसर करें कि वैसे तो तैयार था। हुँ। वैसे तो पहले भी नंगी औरत देख रहा था, बिल्कुल, बीचेज़ पे बिल्कुल, देख रहा था, सही हर सही जगह बात है। देख रहा हाँ, था, वहाँ बिल्कुल लिविंग ऐसे ही, रिलेशनशिप्स हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही। शादी से भी आउट हो रहे थे। अब वहाँ बच्चे पैदा करने, वहाँ सरोगेसी, बहुत सारे मामलात हैं। वो इस सोशल मीडिया की इस वाइब को एक्सेप्ट करने को तैयार थे। जी, हमारे यहाँ वीपीएन पे भी फतवा आ गया, लेकिन जी, वीपीएन चला के जो कुछ देखा जाता है वो आपको पता है। जी। लेकिन जो सॉफ्ट पॉर्न है, यानी हुँ, इंस्टा, टिकटॉक और फेसबुक पे फैली, अब फिर माएँ बिठा रही हैं टिकटॉक लाइव में, आओ शेर खाओ तो फिर दुबई जाओ। जी। अब अगर ये सब कुछ आम होगा एक गरीब घर में जहाँ एक टिकटॉक का शेर 1,25,000 का, रात 2-3 आपकी बेटी को उन्होंने शेर मार दिए हैं हुँ, और वो इंतज़ार कर रही हैं कि अब और पैसा आए, और फिर ये सारी यॉट्स और दुबई और गोल्डन वीज़े और एक ज़बरदस्त क्लब्स और ब्रांड्स, असल वही लालच, औरत लालच, का लालच, लालच। लालच, बिल्कुल। और इसकी वजह से फिर घर में वो मर्द बुरा लगने लग जाता है जो 20,000 रुपए की बाप बूढ़ा रेडी लगाता है। 20,000 की क्या औकात है, एक जी, टिकटॉक के शेर ने उसको सही बात, कटा के 60-70,000 दे सही दिया। बात है, सही बात है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये फिर वो जो पीआर पैकेजेस आ गए जनाब, और हुँ, पीआर पैकेजेस में साथ रात का पैकेज भी शामिल जी, होता है। जी, ठीक है, जी। मैं इतनी पूरी रात रेडी से नहीं कमाएगा जितना एक शॉट से जो है वो खातून ले आएगी घर की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इससे साइकोलॉजिकली मुआशरे के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और ये जो अब सॉफ्ट पॉर्न है, मैं पॉर्न की बात नहीं बता रहा, जो जी, मैं ये समझ वीपीएन गई, लगा मैं के समझ ये गई, समझ जिसको ये गई। टोटा हुँ, कल्चर कहते जी, हैं, मैं बिल्कुल, उसकी बात नहीं कर मैं रहा। समझ गई। सॉफ्ट पॉर्न कितना मुतासिर कर रहा देखिए, एक इंसान जो है ना, वो गलती का मुजस्समा है, पूरा का पूरा एक गलती का पुतला है। कुरान कह रहा है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से कहें कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। क्लियर हो गया आपको? है? हुँ। और क्या क्लियर करना है? जब पढ़ा ही नहीं कुरान पाक को तर्जुमे से, तो समझना क्या था हमने कि अल्लाह ने सबसे पहले मोमिन के लिए पहला एलिमेंट ही रख दिया कि निगाहों की हिफाज़त करो और अपनी वो चीज़ें जो मखसूस हैं, छुपी हुई हैं, उनकी हिफाज़त करो। जहाँ से तुम्हें डर है, खौफ है कि यहाँ से गुनाह जो है वो प्रोड्यूस होगा या तुम गुनाह के जो मुर्तकिब हो गए। फिर ज़ानी के लिए जो है वो हर जगह जो है वो ये फरमान भी जारी कर दिया, हदीस भी हो गई और हमें जो समझने के लिए भी मिला कि जो ज़ानी है, जो ज़िनाकार आदमी है, उसका रिस्क उड़ा लिया जाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। और क्या रह गया हमारे पास? अगर हम इन 2 चीज़ों को समझ लें अपनी ज़िंदगी में, तो ये सॉफ्ट पॉर्न क्या, ये पॉर्न क्या, ये तो हमारी ज़िंदगियों का वैसे ही खात्मा कर लेकिन दें। सॉफ्ट पॉर्न से हट कैसे आपके बच्चे देख रहे हैं, यूट्यूब बच्चे शॉर्ट्स इसलिए देख रहे देख हैं, रहे हैं क्योंकि 8 से आप अलाउ 18 कर रहे साल हैं का ना, बच्चा। आप अलाउ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इन पर बैन होना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे इस पे काम होना चाहिए। डकी पे कैसे बैन करें, इकरा कवल पे कैसे बैन करें, जो लोग इनको दिखा रहे हैं कि हम ये फॉरेन टूर्स एंजॉय करते हैं फैमिली व्लॉगिंग जी। से। अब वो अल्टीमेटली ये ड्रैग उसी मादियत की तरफ है।
कि आप अपने आप को ड्रैग करेंगे, आप इन्फ्लुएंसर बनाएंगे खुद डॉक्टर को साहब और जब तक उसके चेक बाद एंड फैमिली बैलेंस नहीं ना व्लॉगिंग होता, स्टार्ट होगी। हाँ, कैसे बैन होंगे ये लोग? ये जब तक आपका फैमिली चेक एंड बैलेंस व्लॉगिंग नहीं ना होगा, कितना मुतासिर कर रही है? क्यों अपने खानदान को दिखा रहे हैं? क्यों तमाशा लगा रहे हैं अपने खानदान को जो है वो दिखा के, अपने रिश्तेदारों को दिखा के, अपने बहन-भाइयों को दिखाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि आपके बहन-भाई कोई दूसरी मखलूक तो नहीं है, ज़ाहिर है इंसान ही है दूसरे। उन्हें दिखाकर पैसा लेना या व्यूज़ लेकर जो है वो डॉलर्स कमाना आपका मकसद जो है वो बन चुका है। तो नंगा फिर कर रहे असल हैं? का है? असल का है? नंग फिर मुँह के इसीलिए बीवी के मुँह पे गोबर आपने मार फिर रहे देखा हैं, है कि इनके घरों में डाके बाथरूमों भी में पड़ते बीवी के हैं। कैमरे लेके जा रही आपने हैं। फिर देखा है कि इनके घरों में डाके भी बीवी पड़ते हैं। बाथरूम बैठी है कैमरा लेके अंदर। हाँ, ये हो रहा है। ये ये तरीके फैमिली कार है। व्लॉगिंग है ये और फैमिली देखा जा व्लॉगिंग रहा नहीं है। है। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है, ये आपका डिप्रेशन है जो आप निकालते हैं और उसके बाद आपको जो है वो डॉलर्स में पैसे आते हैं। ये पूरी की पूरी एक साइलेंट लेकिन वॉर ये स्टार्ट होता हो तो चुकी है। फैमिली व्लॉगिंग की आड़ में ही डॉक्टर है साहब ना कि आपको अपनी क्या फैमिली पता उनको दिखा रहे फंडिंग हैं। आ रही हो? आपको क्या पता? हुँ। मखसूस तबका जो है वो इसके लिए जो है वो मखसूस कर दिया गया हो कि माशरे को बिगाड़ पैदा करने के लिए आपने चंद लोगों को जो है वो प्रोड्यूस करना है। आपको पता है मैं एक जगह पर बैठी हुई थी और वहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि जी हमने जो यूथ है हमारी उसको कैच करना है। यूथ को हमने एक ऐसी जो है वो गेम खिलानी है जिससे उनको पैसे आएँगे। मैंने जब उस गेम के बारे में जो है वो उनसे पूछने की कोशिश की कि मुझे बताइएगा कि ये गेम क्या है और हमारी यूथ को कैसे जो है वो यूज़फुल हो सकती है। गेम्स तो आज तक कोई ऐसी नहीं थी कि जिससे जो है वो कोई फ़ायदा हो सके। तो ये जो डैमेजेस हैं, ये जो कार्टून नेटवर्किंग आप जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, एक एआई बनाकर और इसको जो है वो गेम्स की सूरत में बच्चों में जो है वो आप इंडोज़ कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, ये क्या है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपसे हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसका साइकोलॉजिकल कोई ना कोई उन गेमिंग बैड के भी इम्पैक्ट नीचे से निकाल लेना है। बच्चियाँ बच्चे आपस में कनेक्ट हो उन्होंने जाते मुझे हैं। उसकी तफ़सील नहीं बताई, उसमें भी लेकिन उनका प्लान था डार्क वेब है। जी, लेकिन उनका प्लान था कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लड़के और लड़कियों को पैसे दे के इस गेम की प्रमोशन करवाएँगे। मैं आपको बता रही हूँ ये सारी पैसे की गेम है, बाकायदा प्रमोशन करवाने के लिए आपको जैसे आप कहते हैं ना इंजेक्शन एंडोज़ किया जाता है, किसी भी ज़ख्म को भरने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। ये बेरारवी तो और ये डार्क वेब बेहयाई का से भी जुड़े हुए लोग इंजेक्शन हैं। है, जो डार्क वेब से हमारी भी जुड़े हुए हैं। नौजवान नस्ल में जो है वो एंडोज़ कर दिया गया है। ये डार्क वेबसाइट्स वही हैं, क्या है? शौहर बीवी की वीडियो अपलोड कर रहा है, यहाँ पे बहन भाई नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किस तरह के जो है वो मामलात कर रहे हैं। यहाँ पर बाप जो है वो सौतेला बाप जो है वो बेटियों पर जो है वो नज़र रखे हुए है। क्या हमारा माशरा बन गया? कुरान पाक से सारी पॉज़िटिव चीज़ें जो है वो अब्रॉड ने ले ली कि इंसानियत सीख ली। एक परिंदा भी सड़क पे गिरता है तो उसके लिए एम्बुलेंस आ जाती है। यहाँ बंदे तड़पते रहते हैं और एम्बुलेंस के जो है वो उनके पास पूरी चीज़ें मौजूद नहीं होती। यहाँ हम जिस रूटीन में चल रहे हैं ना डॉक्टर साहब, हम इंसानियत से बहुत पीछे आ चुके हैं। 1400 साल पहले इस बात की और इस जो दौर है उसकी तस्दीक कर दी गई थी कि एक दौर आएगा जब घर-घर नाच-गाना होगा। क्या होता है नाच-गाना? आप देख लें, आप ये जो सॉफ्ट पॉर्न की हेमलो बात जी, कर रहे हैं, हाँ? हेमलो जी। सॉफ्ट पॉर्न की हुँ, बात कर रहे हैं, ये घर-घर नाच-गाना है। हुँ। घर-घर से लड़की अपने मुँह से अपना वर माँगेगी। ये मैं आपको बहिश्ती ज़ेवर की में से निकलती हुई वर निशानियाँ मतलब? बता रही हूँ। वर यानी कि अपना रिश्ता खुद माँगेगी और कहेगी कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है और उसके लिए अपने माँ-बाप की इज़्ज़त को भी रोन देगी। फिर लोग ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स बनाएँगे। लोग जो है वो कद आवर बिल्डिंग्स जो है वो देखेंगे जिनको देखने के लिए इंसान को जो है वो अपना कद बहुत छोटा लगना शुरू हो जाएगा। आज आप देख लें, आप दुबई देख लें, आप पाकिस्तान देख लें, आप जो है वो सऊदी अरब देख लें, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स जो बन गई हैं। घंटों के रास्ते मिनटों के सेकंडों में तय होना शुरू हो जाएँगे। आज आपके पास अंडरपासेस बन गए हैं, आज आपके पास ब्रिज बन गए हैं। ये क़यामत की निशानियाँ हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि हमने तरक्की कर ली है? ये आखिरी दौर से गुज़र रहे हैं हम। ये आखिरी दौर है जिसमें बेरारवी लोग सड़कों पर एग्ज़ैक्टली। नंगे फिरेंगे। फिर लोग रहे हैं सड़कों नंगे। पर नंगे फिरेंगे। क्या है? आप गाड़ियों में देख लें किस तरह से बेहयाई और जो है वो मामलात हो रहे हैं। बाहर के ममालिक में तो चलें उनका तो ये कल्चर होगा, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामी माशरे में ये कौन-सा कल्चर है जो आपकी डीएचए साइट पर जो है वो गाड़ियाँ लगी होती हैं कॉर्नर्स पे और वहाँ पर जो ये हालात हो रहे होते हैं। बहुत सारी जगहें ऐसी डांसिंग हैं, कार्स। डांसिंग कार्स, हुँ। ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये जो आप सॉफ्ट पॉर्न की बात कर रहे हैं ना, ये इस माशरे में इतना सराहियत कर गया है कि ये इंजेक्शन हमारी नौजवान नस्ल अच्छा को मैं इस लग चीज़ चुका पर है। आता हूँ। देखें, वो इसको तो सॉफ्ट पॉर्न का को तो कवर मिल गया इंस्टा, फेसबुक जी, और टिकटॉक जी, का। ये वाली जो बेहयाई है जिसमें अपनी बेगमात को दिखाना शामिल है और बेगमात को इस तरह रुस्वा करना शामिल है, उसमें उसको फैमिली व्लॉगिंग का कवर दे दिया गया है। मतलब कि फैमिलीज़ दिखा रहे हैं जी, कंटेंट बना रहे हैं, फैमिली कंटेंट है, जी, ठीक है? जी। लेकिन वो आप खुद कह चुकी हैं कि वो फैमिली कंटेंट नहीं है, वो इनकी फ्रस्ट्रेशन है, जो एग्ज़ैक्टली डॉलर्स फ्रस्ट्रेशन के है। लिए फ्रस्ट्रेशन है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन इसको कवर किस चीज़ का मिला अच्छा हुआ है? मुझे बताएँ फैमिली वरना व्लॉगिंग का। फैमिली व्लॉगिंग क्या होती है? अपनी फैमिली दिखाई जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है?
डॉलर्स आते हैं, लोग लोगों के घरों में बस जान की यही बात है ना कि हम्म, डॉलर्स आते हैं, वरना इसके अलावा फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने का और क्या मकसद है? डॉलर्स लोग देखेंगे, खोलेंगे वीडियो, देखेंगे अच्छा इसकी ये मम्मी है, इसके ये भाई हैं, ये इसकी बहन, वो क्या बीवी कर लेंगे? बीवी, बीवी उसकी ये बीवी बीवी है। हम्म, वो बीवी देखिए मुझे जिसकी इज्जत के लिए शौहर कभी जो है वो लोगों से लड़ पड़ता था, आज वही खुद चंद उसके शौहर बाथरूम में मोबाइल लेके हैं, जा रहा है। आज वही चंद शौहर जो है वो अपनी बीवी को इस अच्छा तरीके से डॉक्टर सामने लेकर आ रहे हैं। नबिया, एक बात मैं और करूंगा, जैसे आप अब कैमरे पे बैठे हैं ना, लोग इस चीज को भी रिलेट कर देते हैं कि ये भी तो फैमिली हाँ व्लॉगिंग है, जी, या मेरी मिसेज आ रही है कोई, इनको ये बताना जरूरी है कि अगर पढ़ी लिखी अब शाइस्ता लोधी को हम फैमिली व्लॉगिंग में फिट नहीं कर सकते, हुँ, जुगन काजिम को नहीं कर सकते, नहीं कर ठीक है, सकते, आपको नहीं कर सकते अगर आप नहीं फैमिली कर दिखा सकते, रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। अगर पढ़े लिखे हाँ, कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप जहालत के कॉन्टेक्स्ट में हैं, अब हाँ, उसका, उस खातून का क्या टैलेंट है जिससे आप बाथरूम में कमोड इस तरह चल रहा है या उस तरह चल रहा है, हुँ, या आज जो है इसकी जो है किसी ने डार्क वेब के जरिए मॉर्फ पिक्चर लीज कर दी है और इसकी वीडियो बनाने और बीवी जी, को बेचा जा रहा है और गाड़ी हाँ, में, और उसके केक मले जा रहे हैं, उसके सामने खुद औरतों का कपड़ा या उसको मर्दों की शर्ट पहनाई जा रही है, या तमाशे किए जा रहे हैं या प्रैंक किए जा रहे हैं प्रैंक किया आपस जा रहा में, है। जी, जी। ठीक है, या ये औरत ये क्या लड़की है? लड़की जो है 5 बहनें मिलके टब में उल्टा हो रही हैं, जी, इसको ये कवर देती हैं फैमिली व्लॉगिंग का, हुँ, लेकिन है ये डॉलर्स की फ्रस्ट्रेशन। एग्ज़ैक्टली, लेकिन इसकी वजह से घर घर में जो हर बच्ची छोटी गांव देहात में आप देखें टिकटॉक पे कैमरे उठा के इन्हीं की नकल में शुरू हो गई नकल है, में शुरू हो गई। शुरू ये करने वाली है, इसको हाँ, रोकेगा कौन? चंद लोगों को चूज़ किया जाता है कि वो गंदगी फैलाने का बाइस बने माशरे में, और फिर वो अपनी गंदगी बेतहाशा एक्सट्रीम लेवल तक फैलाते हैं, और फिर उसके बाद वो उन लोगों पर जो है वो कथन लगाते हैं, उन लोगों पे वार करते हैं जो पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं। अब आप हैं या आपकी मिसेज हैं, आप फैमिली व्लॉगिंग, आप दोनों डॉक्टर्स हैं, आप तो वैसे ही पब्लिक फिगर हैं, ऑलरेडी आप एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह भी काम कर रहे हैं, आपकी बेगम भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपकी तो फैमिली व्लॉगिंग पे बात बनती ही नहीं है कि आप फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। आप अगर अपनी मिसेज के साथ खड़े हैं तो आप दोनों वो मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर हैं। है, वो स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट है, आप भी डॉक्टर हैं। आपके प्रोफेशन भी हैं और पैशंस भी हैं। तो आपकी फैमिली व्लॉगिंग की तो बात अलग ही हो गई। वो फैमिली व्लॉगिंग जिसमें ना कोई डॉक्टर है, ना कोई प्रोफेसर है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई बड़ी बड़ी ना कोई पर्सनैलिटी स्किल है, है, ना कोई ई ना कोई कॉमर्स की स्किल है, लड़की है। ना कोई जो है वो आपके पास टैलेंट है। आप उसमें अगर खामखा की व्लॉगिंग करके सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए और माशरे में एक तज़ाद पैदा करने के लिए, अवाम को बेरारवी की तरफ और गलत कामों की तरफ लगाने के लिए कि हमारी बच्चियां भी कहें अपने घर वालों को कि जी हम भी अपने घर वाले दिखाते फिरें सबको, क्यों दिखाएं? आप यकीन करें मैं अपनी फैमिली को जो है वो छुपाती हूँ, मीडिया से, सोशल मीडिया से मैं पोस्ट नहीं लगाती हूँ। अब आके जो है वो लोगों ने मुझे कहना शुरू किया कि भई हमारे साथ भी आप जो है वो पोस्ट लगा दिया करें, तो हम हमें भी जो है वो ओब्लाइज करें। मेरे बच्चे भी कहते हैं कि आप हमारे साथ वीडियोज़ क्यों नहीं बनाती? मैंने कहा बेटे, दुश्मन इतने हैं हमारे कि मैं आपको दिखाना ही नहीं चाहती। मैं आप लोगों को सामने लेकर आना ही नहीं चाहती। तो नहीं लाना चाहिए फैमिली डॉक्टर को। नबिया, बहुत शुक्रिया। हमारा थैंक तकरीबन यू। 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था जो जी। लोगों ने एंजॉय किया। यू ऑलवेज स्पीक सो वेल ऑन कैमरा, और हम इन माशरती बुराइयों के खिलाफ जहाद इकट्ठे करते रहेंगे। थैंक यू वेरी इंशाल्लाह, मच। माय प्लेज़र।